अस्सलामुअलैकुम और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। आपको याद होगा 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 बनाए स्काई स्टार बडगाम के विरुद्ध हमदान हुरिकेन्स ने और 170 रनों का विजयी लक्ष्य है इस समय स्काई स्टार बडगाम के सामने। और अब जाकर के धीरे से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए और ऐसे में स्काई स्टार बडगाम की जो प्रारंभिक जोड़ी काफी कुछ निर्भर करेगा। आदिल काचरू और साकिब पांड्या ये प्रारंभिक जोड़ी रहेगी स्काई स्टार बडगाम की। आदिल काचरू की बात करें, एक बेहतरीन खिलाड़ी, और आपको याद होगा पिछले उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी और ऐसे में अपनी टीम को वहां जीत से जो है वो विजयी घोषित करके सेमीफाइनल में प्रवेश करवाया था। और अब जाकर के उसी प्रकार की पारी यहाँ की आवश्यकता होगी, इस मुकाबले में आवश्यकता होगी। आसान रहने वाला नहीं, दबाव की स्थिति जरूर रहेगी। बड़ा मुकाबला है, 170 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी का प्रारंभ होने जा रहा है। आदिल रेशी के हाथ में गेंद नजर आ रही है, वो गेंदबाजी सबसे प्रारंभ करेंगे। आदिल काचरू स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। 170 जीत के लिए किस प्रकार की योजनाएं होगी, क्या रणनीतियां रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी इस समय इस दूसरी पारी के लिए। अब जाकर के प्रारंभ होने जा रहा है। आदिल काचरू जो एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है, जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है, वो अब जाकर के साथ में उनका सहयोग देते हुए साकिब पांड्या जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। और बड़ी दिलचस्प ये जोड़ी, बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला और भारी मात्रा में यह जनसंख्या उपलब्ध इस सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए। यहाँ जीतने वाली टीम, विजेता टीम जो है वो फाइनल में भिड़ंत करेगी अली जना क्रिकेट क्लब के साथ। दूसरी पारी 170 का विजयी लक्ष्य और पहली गेंद लेकर के तैयार आदिल रेशी, राइट आर्म ओवर द विकेट। और पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास आदिल काचरू का। नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर समर अमीन के दस्ताने में प्रारंभ हो चुकी है हमारी 170 का लक्ष्य। गयूर, आपका स्वागत है। Thank you, Assalamu alaikum. Welcome back. It's time for the chase. It's chase on, and Adil Kachru has expressed his intentions right from the ball. Number one, advance down the track. Luckily for him that it didn't went in the opposite direction. Adil Rishi started the proceedings, not Roob Bashir or any other, but Rishi to bowl and operate from here. On strike will be Adil Kachru. Adil Rishi to Adil Kachru. Ball number two and lifted that one up. Fielder going down. But it will go in no man's land. Adil Kachru is living alive there. Second ball, and he did not bother to keep it down. Lifted that one up. Goes in the no man's land. Fielder was at the ropes, but it was a bit wide. Rabada was there. And we'll get on first runs on the board. It's 2 for none in over number one. And Adil Kachru, he has expressed his intention that what I am going to do. Goes Rishi one more time into the block hole, and Kachru somehow managed to dig that one out, plays it back to the bowler. No run there, it's a dot ball. Score is still at 2. It's 2 for none in over number first, chasing 170 to register and make a seat in the finals for against Ali Jana. Kachru and his team chasing 170 in their allotted 20 overs. Adil Rishi goes away from it. It's skipper versus skipper. Now he made a roam, plays that one away onto the onside. Will get a run there easily. Single taken, single goes. Single will take score to 3. It's 3 for none in over number first. Sakib Pandya and Adil Kachru out in the middle. 3 रन पहला ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। काफी कुछ निर्भर करेगा इस प्रारंभिक जोड़ी पे। और गजब के फॉर्म में है आदिल काचरू, सहयोग में आए हैं साकिब पांड्या। और शुरुआत में एक तेज तरार पारी की आवश्यकता, पावर प्ले को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा और एक अच्छी शुरुआत देनी होगी आदिल काचरू, साकिब पांड्या को। वहीं पे आदिल ऋषि एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो जानते हैं परिस्थितियों में किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, बॉलिंग चेंज किस प्रकार की करनी है और कैसे किस गेंदबाज का प्रयोग करना है। बड़ा दिलचस्प, ये देखने लायक मुकाबला होगा अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले बात करें। अगली गेंद आदिल ऋषि लेकर के तैयार, सामने उनके साकिब पांड्या जिन्हें के खाता खोलना है 3 बगैर नुकसान किया। अगली गेंद साकिब के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी और उसको वापस खेला बॉलर की दिशा में, धीमी गति की गेंद। और देखिए यहाँ क्षमता आदिल ऋषि की, क्योंकि जानते हैं चतुराई भरी गेंदबाजी मिश्रण अपनी गेंदबाजी में करते हैं, क्योंकि जानते हैं इन दो बल्लेबाजों के विरुद्ध किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, चाहे वो साकिब पांड्या हो आदिल काचरू हो। साकिब अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद और इस बार फिर लेग स्टंप पर और उसको हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेला, जरूर 1 रन मिलेगा। नजीर टाइगर संभवतः उस हो रहा है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन
और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमदान के 170 के जवाब में स्काई स्टार बडगाम 4 बगैर नुकसान के। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, दूसरे ओवर की अब शुरुआत हो गई। साकिब ने 1 बनाया 2 गेंद से, आदिल काचरू 3-4 गेंद से। और आदिल काचरू की पारी काफी महत्वपूर्ण, नजरें उनकी टीम की, उनके समर्थकों की उन पे जरूर रहेंगी, क्योंकि जितना आप बेहतर शुरुआत देंगे, जितना बेहतर स्टार्ट आप अपनी टीम को देंगे, उतना मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं होगा और फिर उतना इस रन चेज को पार करने में आसानी होगी। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत और देखना होगा गेंदबाजी आमिर अजीज, एक और प्रमुख हथियार जहां तक गेंदबाजी का सवाल है हमदान हुरिकेन्स का। हालांकि आज उन्हें बल्लेबाजी में अवसर तो मिला नहीं, लेकिन गेंदबाजी में अवसर मिला है, तो देखना होगा अपनी टीम के लिए वो किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। पहले ओवर के बाद 4 बगैर नुकसान के। स्काई स्टार बडगाम 170 चाहिए इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, जहां फाइनल में उनका मुकाबला अलीशाना क्रिकेट क्लब के साथ होगा। दूसरे ओवर की शुरुआत बिलाल पांड्या के साथ अभ्यास चल रहा है गेंदबाज आमिर अजीज का। और आमिर अजीज के विरुद्ध सहजता और संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि साकिब पांड्या सामने रहेंगे। आदिल काचरू नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 3 पे नाबाद है। पहले ओवर में 4 रन, 8.74 शुरुआत में आस्किंग रेट। और ऐसे में एक नजदीकी स्लिप जहां पे आदिल ऋषि खुद तैनात, और वे अब विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए और आमिर अजीज ने ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया ऑफ साइड में, वहां खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड पे रन नहीं मिला। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 बगैर नुकसान के स्काई स्टार बडगाम की टीम। Sipan from the other end, Adil Rishi using his experience there. He's fielding at slips, goes away from us. Amir Aziz balls to Sakib. Sakib dabs that one down towards the fielder at point, no run. It's a dot ball. Zahidar is at slips. Rishi is at point. There is a fielder at backward of a point, fielder at cover, fielder at catching cover, fielder at mid-on. Goes away from us. Amir Aziz it is. On strike is Sakib. Sakib tries to play that one, but won't get a run there. And these are the things that you will see from the skipper Adil Rishi. We have seen him doing these things in RCL. 17 overs were bowled by a Swipners in that match, and he is doing exactly same here. He got the Swipner in the second over of the game. He bowled the first one. He's a medium pacer. He's not offering them any pace, but now got a Swipner there, and that is a good matchup. Kachru up against the Swipners. Goes Amir Aziz from away from us. On strike is Sakib Pandya. Goes and bowls to Sakib. Sakib plays that one away. No run there. So dot ball. 4th dot in a row. Every dot ball is going to build pressure over Sky Stars Budgam. But on the other hand, this is the initial stage of the game, and Sky Stars Budgam will hope that they won't lose a wicket here. Partnership, and they will be among the winners. Goes and bowls to this one. Made a roam, tries to hit it, misses comprehensively, beaten on the outside edge. No run there. 5th dot in a row. Is this going to be the maiden over from Amir Aziz? It's 4 for the loss of no wickets. Goes Amir away from us. Bowls to Sakib. Sakib this time tries to play that one. Misses. Maiden over from Amir Aziz there. No run from the over. Second over of the game, and it's maiden. What a man this guy is. देखिए, हमने पहले ही चर्चा की है कि आसान नहीं रहेगा, सेमीफाइनल मुकाबला है, दबाव जरूर रहेगा। और आदिल ऋषि जानते हैं परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी कैसे करवानी है, किस गेंदबाज से करवानी है, किन परिस्थितियों में कौन सा गेंदबाज लेकर के आना है। उनसे बेहतर इन परिस्थितियों को और कोई जान नहीं सकता। और शुरुआत खुद गेंदबाजी से, उसके बाद आमिर अजीज को लेकर के आए, उन्होंने मिड ओवर फेंका और अब 30 ओवर में एक और नए गेंदबाज का चयन। यहाँ विकेट की तलाश, एक विकेट चटकना होगा क्योंकि दबाव बढ़ेगा। पहले ओवर में 4 बने, दूसरे ओवर में रन आया नहीं, तो दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। 170 का लक्ष्य, 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। हमदान हुरिकेन्स के विरुद्ध स्काई स्टार बडगाम ने 4 बनाए हैं, विकेट खोया नहीं है। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं कही जा सकती, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल। आदिल काचरू पे काफी कुछ निर्भर करेगा। वही समय 3 पे नाबाद 4 गेंदों से साकिब पांड्या ने 8 गेंदों का सामना किया, मात्र 1 रन बनाया। और शुरुआती ओवर काफी महत्वपूर्ण, एक और स्पिन गेंदबाज का प्रयोग। तीसरा ओवर बाघमेंद्र को लेकर के आए हैं। बल्लेबाजी में 21 रनों से 18 बनाए, और अब जब गेंदबाजी में अवसर मिला है, एक नजदीकी स्लिप तैनात कर रखी है बाघमेंद्र की पहली गेंद। और इस बार वहां पर स्टंप्स बिखेरे, लेकिन पिछला पांव सबसे सुरक्षित क्रीज में था और ऐसे में कोई क्षति नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। बेहतरीन शुरुआत यहां बाघमेंद्र की। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, स्काई स्टार बडगाम 4 बगैर नुकसान के। बाघमेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरा ये गेंदबाज
जो इस समय गेंदबाजी कर रहा है। आदिल ऋषि ने पहले ओवर की गेंदबाजी की, उनके साथ शुरुआत आमिर अजीज ने, और अब अपने स्थान को हटा करके अपने स्थान पर लेकर के आए बागविंद्र को। 4 नंबर की जर्सी पहने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और लेग स्टंप की छेद में टिपा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर हल्का सा टर्न, पैड पे टकराई, ऑफ साइड में चली गई, वहां खिलाड़ी पहुंचे, फील्ड तो भी रन मिला नहीं। 2 डॉट गेंदे, और पिछली 8 डॉट गेंदे हुई अब तक का अगर हम बात करें, 8 के 2 से रन नहीं आया। दबाव बढ़ता चला जा रहा है इस समय स्काई स्टार बडगाम के बल्लेबाजों पर। आदिल काचरू सामने है, क्षमता है उनमें, वो इस समय 3 पे बाद 6 गेंदों से कुल रन संख्या 4, 2.2 के बाद। अगली गेंद बागविंद्र की, ये गेंद इस बार फिर लेग स्टंप की छेद में है, इस बार वाइड का इशारा होगा। जी हां, पहला अतिरिक्त रन आता हुआ, और इस 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई स्काई स्टार बडगाम की 2.2 के बाद 5 बगैर नुकसान के। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस अतिरिक्त को छोड़ करके 9 गेंदे रन नहीं आया है, ये अतिरिक्त के रूप में पहला रन आया। अगर पिछली 7-8 गेंदों की बात करें, बहुत ही बेहतरीन नापितुली कसवी गेंदबाजी। अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक, मिल गई सफलता, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का आदिल काचरू के बल्ले से। और आदिल काचरू की यही खूबी है, उनमें ये क्षमता है, वो ज्यादातर उनको आप खामोश रख नहीं सकते। यहां बेहतरीन स्ट्रोक लिया, 6 रन अर्जित किए, दोहरे अंकों में रन संख्या 2.3 के बाद 11। स्काई स्टार बडगाम 170 के जवाब में। बागविंद्र गेंदबाजी कर रहे, तेज धूप मैदान में खिले हुए, और इसमें मिड ऑन पे तैनात है बिलाल पांड्या। अगली गेंद इस बार फिर लेग स्टंप की छेद में, स्क्वायर लेग की, और उस और खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, 15 रन संख्या पहुंच चुकी है, और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इसमें आदिल काचरू का। आदिल काचरू बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 13 बनाए। पांड्या 1 पेड़ा बाद है, साकिब पांड्या 8 गेंदों का सामना किया, 155। अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, 104 गेंदों का आना बाकी, लेकिन काफी कुछ निर्भर करेगा साकिब पांड्या और आदिल काचरू। और आदिल काचरू जो एक विस्फोटक शैली के बल्लेबाज हैं, वो जो उनकी शैली रहती है विस्फोटक अंदाज से प्रारंभ करना, उसी मुद्रा में वो अब तक बल्लेबाजी करे हैं, और ये उनका स्वभाव रहेगा कि वो अंत तक खेलें, एक बेहतरीन साझेदारी है अपनी टीम को। और फिर दूसरी ओर छोड़ से प्रयास होगा हमदान के गेंदबाजों का कि एक विकेट चटकी जाए, पावर प्ले में कम से कम एक विकेट प्राप्त किया जाए और एक दबाव की स्थिति बनी जाए, अन्यथा धीरे धीरे से ये लक्ष्य मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। अगली गेंद, और इस बार काचरू ने गेंद के आने का इंतजार किया, एक कदम आगे निकाला, बेहतर तरीके से उसको ऑफ साइड में धकेला, वहां फील्ड हुई गेंद, रन मिला नहीं। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 15 बगैर नुकसान के। शुरुआती ओवर है, तीसरा ओवर समय चल रहा है, 170 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में अगली गेंद बाएं हाथ से बागविंद्र चले, और इस बार आदिल काचरू बैकफुट पर गए, ऑन साइड में खेला, वहां खिलाड़ी तैनात थे बिलाल पांड्या, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और मिला, ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 16 बगैर नुकसान के। 16 without loss after 3. Kacheru somehow managed to connect those 2 shots and has yielded 10 out of those 2 shots. 1 over mid wicket, 1 through the square leg region. 10 came from those 2 hits. And now Sky Stars Budgam can eye something from here. It's 16 for none after 3. Eyes will be on Kacheru. Responsibility is on Adil Kacheru. He needs to stay there till the end. He needs to carry his bat through. Sky Stars Budgam's hope, and their man and leader is out in the middle. Rishi to bowl the second over of his spell, 4th of an innings. It's 16 for none. It slips still in place. Amir Aziz is there. Bagvinder has bowled the over that conceded 12 runs and goes away from us. Adil Rishi to bowl now. Again on strike is Adil Kacheru. Goes on the back foot, tries to play that one angle blade, but finds the fielder at backward of a point. Won't get a run there. It's a dot ball. Good start to the over from this man. Adil Rishi it is. He's keeping Adil Kacheru quiet. He is not offering him any width. He is not offering the balls in his zone. Will Adil Kacheru break shackles? Will he have the last laugh against Adil Rishi? Rishi goes away from us. Adil Kacheru on strike. Bowls tame. Tries to go big. Misses comprehensively. No run. Second dot in a row. Score still at 16. They're chasing 170 in their allotted overs. It's 16 for the loss of no wicket. Adil Kacheru and Sakib Pandya out in the middle for Sky Stars. Budgam Hamdan Hurricane is defending 170. Goes Adil Rishi away from us. On strike is Adil Kacheru. Bowls tame. Plays that one away. Gift on the pads, plays it away and finds the boundary. 4 more runs. Timing on the shot was everything Adil Kacheru needs to do. He just placed it and placed it to the perfection. 4 runs. 20 on the board now with no wicket down. Adil Kacheru is keeping Sky Stars Budgam in a chase there. And Rishi one more time goes away from us. He is under pressure now.
Margin of error is very lofted. That one, beautiful shot, beautiful batsman, up and over. Pandya giving it a chase, but won't cut it off. 4 more runs, lifted it up, hold the pose, and will get a boundary. Second boundary in the over. 4 more runs, and it goes to 24 now. 24 for the loss of no wicket in over number 4. Adil Rishi is under pressure now. He completely took carnage of him. As Rishi to Adil Kachru, the battle is still on. Goes away from us. Bowls to Adil Kachru. Kachru dabs that one to this. The third man region. There is a failure. Amir Aziz is there. Won't get a run there. It's a dot ball. Good comeback from Adil Rishi. Their score is still at 24. It's 24 for the loss of no wicket. We are in over number 4. Sky Stars Budgam steadily, slowly are getting this chase done. 24 for the loss of no wicket. And they shall be hoping Adil Kachru to stay there. He is the man standing between. Goes away from us, bowls to him. He tries to go over mid-wicket, misses it comprehensively. No run, they end up and over. Over number 4 comes to an end. It's 24 for the loss of no wicket. 24 रन बने हैं और 4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इन परिस्थितियों में देखना होगा विकेट खोया नहीं है आदिल काचरू पे काफी कुछ निर्भर करेगा 22 पे आबाद है 16 गेंदों से और साकिब पांड्या ने एक मात्र बनाया है 8 गेंद से लेकिन आदिल काचरू एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में उनका विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण रहेगा जितना देर वो विकेट पे ठहरेंगे उतना उनके हित में उनकी टीम स्काई स्टार के हित में बेहतर कहा जा सकता है लेकिन दूसरी ओर आदिल ऋषि चाह रहे होंगे कि एक विकेट कम से कम यहाँ शुरुआत में प्राप्त की जाए पावर प्ले में एक विकेट मिले और ऐसे में 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बनाए हैं स्काई स्टार बडगाम की टीम ने 170 बना रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए आदिल काचरू 22 पे आमिर अजीज दूसरा ओवर लेकर के तैयार और पहले ओवर में उन्होंने रन खर्चा नहीं था मेडन ओवर उनका रहा और अब जाकर के अपने दूसरे ओवर में पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ये उनकी गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास धीमी गति की गेंद चकमा दिया वहां पर और उनके विरुद्ध बल्लेबाजी पिछले ओवर से देखी जा रही है कि आसान नहीं है कुछ असहजता महसूस है वहां पर बल्लेबाज साकिब और साकिब ने पिछली बार भी वो पूरा ओवर खेला था जहां पे रन आए नहीं थे नजदीकी स्लिप और आमिर अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं 5वां ओवर 4.1 ये गेंद इस बार हवा में है स्ट्रोक उस और खिलाड़ी विकेट मिलेगा और विकेट मिला यहां पर नजीर टाइगर का सेलिब्रेशन देखिए लाजवाब समझते कैच और ऐसे में पहला विकेट और साकिब पांड्या जो कि लगातार असहजता महसूस कर रहे थे 10 गेंदों का सामना किया 1 रन बनाया पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए 4.2 के बाद 24 1 विकेट के नुकसान पर और शुरुआती ओवर में दबाव बनाया उस दबाव से बाहर निकलने का प्रयास बड़े स्ट्रोक हालांकि लगातार दबाव में वहां पर साकिब पांड्या थे 9 गेंदें वो खेल चुके थे मात्र 1 रन उन्होंने बनाया था तो ऐसे में कुछ बड़ा प्रहार करने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे और इन परिस्थितियों में वहां पूरी टीम उत्साहवर्धित क्यों ना हमदान की क्योंकि जानते हैं एक विकेट शुरुआत में मिल चुका है लेकिन आदिल काचरू जो है मैच में बने हुए हैं मैदान में बने हुए हैं नए बल्लेबाज यासीन भट्ट एक और दिग्गज खिलाड़ी एक और अनुभवी खिलाड़ी अब मैदान में आ रहे हैं जो टीम के कप्तान भी हैं स्काई स्टार बडगाम के वो आदिल काचरू के साथ मिलकर एक बेहतरीन पारी खेलने का प्रयास करेंगे एक साझेदारी निभानी होगी यहां से लेकिन आमिर अजीज की प्रशंसा करनी होगी 1.2 ओवर रन खर्चा नहीं है और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किए अब तक उनकी 8 गेंदें कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 8 गेंदों से रन नहीं आया है 1 विकेट उन्होंने चटक लिया है बेहतरीन लाजवाब आकर्षक गेंदबाजी और देखिए नजदीकी 2 स्लिप तैनात कर दी गई हैं और मानो एक टेस्ट मैच की स्थिति बनी हुई और ऐसे में यासीन भट्ट और आदिल काचरू आपस में मंत्रणा करते हुए दबाव बनाया जा रहा है आदिल ऋषि एक बुद्धिमानी क्रिकेटर हैं क्योंकि जानते हैं परिस्थितियों के अनुकूल आपको दबाव कैसे बल्लेबाज पे बनाना है परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी कैसे करनी है बॉलिंग चेंज लाजवाब रही आमिर अजीज अगली गेंद लेकर के तैयार बाएं हाथ से सामने है यासीन भट्ट यासीन के लिए ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी हालांकि उसको खेला जरूर ऑन साइड में दौड़ पड़े रन के लिए खाता खोला यासीन ने 1 रन और खाते में जुड़ा 25 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से शालाबुक चैंपियंस लीग 2024 का ये निर्णायक अंतिम दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दूसरी पारी चलती हुई और 170 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को हमदान हुरिकेन्स के विरुद्ध 1 विकेट गंवा दिया है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज और इन परिस्थितियों में ये गेंद और इस बार स्ट्रोक खेला जरूर हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है जब तक नजीर टाइगर गेंद को फील्ड करते 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर आदिल काचरू यासीन भट्ट को काचरू इस 1 रन के साथ 17 गेंदों से 23 पे पहुंचे कुल रन संख्या स्काई स्टार बडगाम की 26 पे पहुंचाई 1 विकेट के नुकसान पे मात्र 1 सफलता साकिब पांड्या के रूप में वो मिली है
आमिर अजीज को अगली गेंद अजीज की और इस बार जगह बनाते हैं स्ट्रोक खेला उस और कोई खिलाड़ी है नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ इस चौके के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 30 तक पहुंच चुकी है 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर साझेदारी यहां आवश्यकता है। हालांकि यासीन के खाते से ये रन निकले, उनके खाते में ये रन, ये चौका उनके खाते में। आदिल का नॉस्टा की चोट पे एक स्लिप और इस बार लेग स्टंप पर एक बार फिर शाहीन गेंद वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ेगा। रन गति लगातार इस समय गतिशीलता मिलती हुई रन गति को, लेकिन विकेट सुरक्षित रहेगा। यासीन भट्ट और आदिल काचरू को दायित्व लेना होगा। आदिल काचरू नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, यासीन सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर अच्छी गेंद थी, पूरा वजन पिछले पांव पे लेते हैं, वहां पर मिसफील्ड और ऐसे में 1 रन पूरा कर लिया जहां पर रन नहीं होना चाहिए था। 1 रन और खाते में जुड़ा यहां स्काई स्टार बडगाम के और इस प्रकार से ओवर भी समाप्त। 5 के बाद 32, 1 विकेट के नुकसान पर 170 के जवाब। 32 for 1 after 5. Last over of the power play coming up. And Amir Aziz, what a bowler he is and what a find he is for any team. And you need to read Adil Rishi by his mind. He is that kind of a player. He can take your game away from you by his mind. He's mentally very sharp, this guy. 2 overs from Amir Aziz in the power play and he has got the batter of Saqib Pandya there. He was the bowler, the man pillar of that power hitting unit of Sky Stars Badgam, and Pandya back in the hut now. 8 dot balls by this man to him and he has got him out there. Now it's time for the pace from other end. On strike will be Yasin. 32 for 1. It will be Yasin, but he is on 6th from 3. Captain of the side, captain of Sky Stars Badgam against his counterpart. It's Badgam skipper. His responsibilities, they will be doubled on him. He needs to take his team through. He needs to carry the bat till end. And who is going to bowl? It will be Arun, I think. The new man in with a ball in hand. It's Arun. He opened the innings and he is going to bowl now. On strike will be Yasin, but the skipper of the side goes away from us. Kachru at non-striking end. Ball number 1 up over number 6. Balls to Yasin. Yasin riding on the top of bounce. Then guides it down toward the cover region. Will get a run there easily. 1 more run added to the total score. Goes to 33 now. It's 33 for 1. Adil Kachru back on strike. Big man and a big match player as far as Adil Kachru is concerned. Remember him against Sultans in the quarterfinals. That match-winning knock that knocked Sultans out of the tournament. And they are here now. Adil Kachru, responsibilities on him one more time. Arun to Adil. Adil has the fielder at backward up a point. Point is a deep. And now he has been called back in. Third man. A gully has been taken back. There is a fielder at cover, fielder at mid-off, fielder at mid-on, and fielder at deep. Scaleg goes away from us. Arun it is. Adil Kachru on strike. Shot fine in place. Bowls to him. Drives and drives beautifully. But fine is the fielder. He misses. He pummels. Going back for the second one. Will take it easily. 2 runs easily taken. The call is for 3, but won't get it. Just 2 runs added and 2 more runs will take score to 35 now. It's 35 for 1 in over number 6. We are last over of power play and Kachru is well aware about these 4 balls. He will try to capitalize. There are still 4 balls to go. Field restriction is on. And Adil Kachru has a responsibility on his shoulders today. He needs to take his team over. Goes Arun away from us. On strike is Adil Kachru. 35 on board. 1 wicket down. Bowls to him. He lifted that one up. Beautiful shot and beautiful hands from Adil Kachru. Ball will go down towards the boundary. 4 more runs. Stand and deliver outside the off stump. He just lifted that one up. Inside out. Over covers for a boundary. 4 more runs and score goes to 39 now. It's 39 for 1. 39 एक विकेट के नुकसान पर काचरू और यासीन भट्ट की जोड़ी समय बीच मैदान में बनी हुई। स्काई स्टार बडगाम के लिए बल्लेबाजी करते 29-19 गेंदों से। यह है आदिल काचरू का व्यक्तिगत योग और 7 पे नाबाद है 4 गेंदों से यासीन भट्ट। 9.03 आस्किंग रेट, 7.09 वर्तमान रन गति, 131 चाहिए, 87 गेंद। अरुण की अगली गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक काफी दूर, वहां गेंद मिड ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का। एक और बेहतरीन स्ट्रोक आदिल काचरू के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 35 पे पहुंची 20 गेंदों से। कुल रन संख्या 5.4 के बाद 45,
एक विकेट के नुकसान पर। और अभी भी 125 रन दूर है, 86 गेंदों का आना बाकी। 13 रन 4 गेंदों से खर्चे हैं अरुण ने। आज न सिर्फ बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ किया बल्कि गेंदबाजी में जब उन्हें अवसर मिला तो खर्चीले साबित होते हुए। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। अगली गेंद अरुण की, काचरू है सामने। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंतिम समय में इरादा बदला क्योंकि गेंद की गति को थोड़ा सा कम किया, लेंथ को थोड़ा कम किया। ऑफ साइड में खेला, दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन और अच्छी रणनीति। पिछली गेंद पर छक्का, इस गेंद पर 1 रन और रोटेशन काफी महत्वपूर्ण। दबाव से अपने आप को दूर रखने का प्रयास। यासीन होंगे सामने जो कि टीम के कप्तान भी हैं स्काई स्टार बडगाम के। वो 7 पैरा बाद 4 गेंदों से 46 पे 5.5 के बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर और अंतिम गेंद लेकर के तैयार अरुण, जिन्होंने अब तक इस ओवर में 14 रन खर्चे हैं 5 गेंदों से। सामने होंगे यासीन बाट। यासीन के लिए ये गेंद, इस बार यासीन ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद छकाते हुए सीधे विकेट कीपर समर अमीन के दस्ताने में। ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त। पहला विकेट 24 पे गिरा, 2 अतिरिक्त के साथ 6 के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल अभी भी शेष है। 8.86 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बना रहे हैं स्काई स्टार बडगाम की टीम को। 1 विकेट की तलाश, 84 गेंदें बची हैं, 124 रन चाहिए, 9 विकेट सुरक्षित। हमदान हुरिकेन्स की टीम। अब यहां एक और गेंदबाज का चयन, क्या एक और परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अरुण को लेकर क्या है वो परिवर्तन ज्यादा रंग नहीं लाया, कुछ खर्चीले साबित हुए। और क्या रियाज कचरा, जी हाँ, और उन्हें लेकर क्या है आदिल ऋषि ने अब ये निर्णय लिया है। और वो भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। वो फ्लाइटेड जो उनकी गेंदी होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। और निश्चित तौर पे वो बल्लेबाज को कैसे ललचाएंगे वहां पर स्ट्रोक खेलने के लिए, और उनमें कहीं ना कहीं विकेट मिलने के काफी चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ रियाज कचरा अभ्यास करते हुए परिवर्तन के तौर पर, क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं? 21 गेंदों से 36 आदिल काचरू, यासीन बट 7 गेंदों से 7.67 वर्तमान रन गति, करंट रन रेट। और रिकॉर्ड रन रेट पे नजर दौड़ाएं तो वो 8.60 तक पहुंच चुका है। 46 से 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद 7वें ओवर की शुरुआत। एक और गेंदबाज का चयन, रियाज कचरा हो गए गेंदबाज। अभ्यास चलता हुआ और अब जाकर के तैयार 2 बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हैं। कुछ संदेश जरूर पहुंचा ड्रेसिंग ग्राउंड से। और अब जाकर टीम के कप्तान यासीन बाट और आदिल काचरू की पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। काफी दिलचस्प उनके समर्थक चाहेंगे कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें। और ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में क्या लाजवाब और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और इन परिस्थितियों में लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। रियाज कचरा 19 नंबर की जर्सी पहने हुए एक और गेंदबाज के रूप में इस समय गेंदबाजी करने जा रहे हैं। आदिल काचरू है सामने 36 पे 6 के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 सफलता हाथ लगी है। हमदान हुरिकेन्स के गेंदबाजों को आमिर अजीज ने वो सफलता प्राप्त की थी, साकिब पांड्या को उन्होंने चलता किया था। और उसके बाद यासीन बट आए हैं, एक बेहतरीन साझेदारी। 24 पे वो विकेट गिरा था और उसके बाद से अब तक कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 22 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। यहाँ थोड़ा सा समय विलंब होता हुआ लेकिन अब जाकर के तैयार। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। रियाज कचरा नेवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद और इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल किया। स्ट्रोक ठीक तरीके से बल्ले पे आया नहीं, बिलाल पांड्या उस ओर है। और हालांकि एक और नजदीकी खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में। और 1 रन के साथ रन संख्या 47, 1 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर की गेंदबाजी। तेज धूप, एक बार फिर तापमान बहुत तेज, लेकिन ऐसे में क्रिकेट का ये खूबसूरत मुकाबला दूसरी पारी चलती है, निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। और दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं क्योंकि यहां से विजेता टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, पराजित टीम इस प्रतियोगिता से बाहर। तो निश्चित तौर पे काफी संघर्षपूर्ण ये क्रिकेट देखने को मिलेगा। अगली गेंद, एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, देखा बला उसको और बाहर की तरफ सरकती हुई। हालांकि अंपायर से वहां पे प्रश्न पूछ रहे थे वाइड का, लेकिन स्वीकार नहीं किया अंपायर ने। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 6.2 के बाद 47 विकेट के नुकसान पर रियाज कचरा अगली गेंद लेकर के यासीन के लिए। और इस बार यासीन ने खेला जरूर, अंदरूनी सिरे पे लगने के बाद काफी महत्वपूर्ण उनके 4 ओवर रहते हैं। और आमतौर पर देखा गया उनके 4 ओवर न सिर्फ रन गति पे अंकुश बल्कि 1-2 विकेट वो जरूर चटक लेते हैं। और यहां पर भी शायद यही कारण है आदिल ऋषि ने उनको लगाया है। क्या वो यहां पे अपने कप्तान को एक विकेट दिलाएंगे, क्या यहां से वो रन गति पे अंकुश लगाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल 48, 1 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। और इस ओवर से मात्र 2 रन अभी तक खर्चे हैं रियाज कचरा ने। अगली गेंद रियाज की, इस बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास। इस बार आदिल काचरू ने खेला लॉन्ग ऑन की ओर, टाइगर वहां मौजूद। एक टिप्पे के बाद उनके पास गेंद तो पहुंची लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए आदिल काचरू और यासीन बाट को। 1 रन और 49, 1 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 49 for 1 goes and balls, and that's beautifully bowled. Yasin Butt has no idea why did that come from. These are the balls you need to be cautious against Riaz Kachra.
His 4 overs are going to be game-changing, and Adil Rishi is well aware about the fact that the wicket of Adil Kachru will make the difference here. He is the man standing in between the win and the lose. Hamdans will eye for the wicket of Adil Kachru. Yasin on the strike. Goes away from us, Riaz it is. Bowls to Yasin, goes on the back foot, punched it beautifully through the cowl, but there is a fielder at backup. Will get a run there. The run will bring Adil Kachru back on strike. And over comes to an end. So after 7, it's 50 for 1. And Sky Stars Budgam, they are in a good position. After 7 overs, it's 50. It's not that much away from them. But the wicket of Sakib Pandya, they would have hoped that he would play some good shots today. But he is now walking back to the pavilion. And outwalked. Then came their skipper at number 3, Yasin Butt. And Yasin Butt on the other side. He is not able to get the runs on will. All eyes on Adil Kachru one more time. This is the semis of Shalabuk Champions League. And Adil Kachru needs to step up against Hamdan Hurricanes. He needs to take his team over the line. He is their man asset. And who is going to bowl now? It will be Bagminder again. He will bowl to Yasin Butt. Fielder at point, fielder at gully, fielder at cover, and fielder at long on, at mid wicket, at scaleg. Fielder at short fine. As it will be Bagminder to continue. On strike will be Yasin Butt. Yasin Butt needs to play part against. Needs to play part along with Adil Kachru. He needs to keep his best batter in touch. Goes and bowls to Yasin. Yasin on the back foot. Launch that one up and over. 6 more, half a dozen. That was a gift and he accepts it gleefully. 6 more runs. Partnership is worth 32 now from just 17 bowls. Sky Stars Budgam back in the chase. It's 56 for 1. 56 रन बन चुके हैं. बड़ा स्ट्रोक था ये, बढ़िया स्ट्रोक था ये. मिडल ऑफ द बैट से छक्का मिला यहाँ यासीन भट्ट को और यासीन भट्ट 15 पे पहुंच गए 10 गेंदों से. बागमेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं 56 एक विकेट के नुकसान पर. बाएं हाथ से अगली गेंद यासीन के लिए और इस बार नीचे रहती हुई गेंद, धीमी गति की गेंद. खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वो असफल हुआ. रन मिला नहीं. डॉट के साथ संतुष्ट रहेंगे. 7वां ओवर 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 56 एक विकेट के नुकसान पर 170 रनों का विजयी लक्ष्य है स्काई स्टार बडगाम के सामने और अभी भी 114 रन दूर है. हालांकि आसान नहीं लेकिन विकेट सुरक्षित है. ये एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है स्काई स्टार बडगाम के लिए. अगली गेंद यासीन के लिए. बार वहां पर गेंद सीधे स्टंप्स पे सब बोल्ड किया. यासीन भट्ट का विकेट मिल गया बागमेंद्र को. चर्चा हो रही थी विकेट को सुरक्षित रखना है एंड उसी समय विकेट मिल गया. दूसरा विकेट गवा दिया है यासीन भट्ट ने. 15 बनाए, 11 गेंदों का सामना किया. 56 पे दूसरा विकेट 7.2 के बाद. अंततः साझेदारी को तोड़ा बागमेंद्र ने. 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन उन्होंने खर्चे. अपने पहले ओवर में 12 रन खर्चे. इस ओवर में छक्का उनके विरुद्ध लेकिन वापसी की और उसका परिणाम विकेट मिल गया बागमेंद्र को. 2 विकेट और खाते में. और यहाँ देखिए अपने गेंदबाजों पर जो आत्मविश्वास इसमें आदिल ऋषि को है. बागमेंद्र पिछले ओवर में खर्चीले साबित हुए, 12 रन खर्चे. एक बार फिर उनको लेकर के आए. बीच में परिवर्तन के तौर पर रियाज खचरा से भी 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई. तो ये बुद्धिमानी का परिचय उन्होंने दिया है. परिस्थितियों के अनुकूल वो इस समय गेंदबाजी करा रहे हैं और उनसे बेहतर परिस्थितियों को कोई समझ नहीं सकता. यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी आदिल काचरू बीच मैदान में बने हुए हैं. एक साझेदारी की आवश्यकता है. अगर आने वाले समय में 2, 4, 5 ओवर आने वाले जो यहाँ से जो दूसरा सत्र होगा उसमें साझेदारी निभे तो निश्चित तौर पर मुकाबला संघर्षपूर्ण हो सकता है. लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक आदिल ऋषि ने करवाई है और कहना चाहिए कि धीरे धीरे से वो एक पकड़ इस मुकाबले में और भी ज्यादा मजबूत करते हुए अपनी टीम के लिए. They're tightening the grip here. Wicket of Adil Kachru will make the difference here, but the skipper departs. Yasin Butt was caught deep in the crease by Bagwinder there. That's good comeback from the bowler. He was hit over mid-wicket on the very first ball, but then he come back in style. Outwalked Shabir lefty. Now eyes will be on these two batters. The most experienced duo out in the middle from the Sky Stars Budgam. Shabir lefty, a talented lad. Alongside with Adil Kachru. They need to take their team over the line. This pair, this partnership will decide the game. They have some big hitters. Bombay can bat. And he is a terrific hitter. Other batters too. But this duo, they will decide the game. They will decide the fate of Sky Stars Budgam in Shalabuk Champions League. But on the other side, Bagwinder, he is breathing fire out in the middle. On strike is Shabir lefty. Goes away from us. Bagwinder it is. Ball to Shabir. Goes on the back foot and knocked him over. What a ball! Golden knock to Shabir lefty. And Hamdan Hurricanes on the top one more time.
And Adil Kachru at the non-striking end. He can't believe this. Best batter of the opposite side on a golden duck. Shabir Lefty, without disturbing the scores, is walking back to the pavilion. And this is the long, long walk back to the pavilion. Third one down. It's 56 for 3 now. लगातार 2 गेंदों से 2 विकेट। बागमिंद्र ने चक्रव्यूह रचा, उसमें फंसे 2 विकेट। लेकिन यहाँ प्रशंसा न सिर्फ गेंदबाज की बल्कि कप्तान के भी, विश्वास जताया कप्तान पे। और यहाँ देखिए एक बेहतरीन दृश्य है मैदान के बीच में, वहाँ छोटे वो जो बालक हैं वो विकेट के बीच में आप तक पहुंच रहे हैं के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से भी। और वहाँ आदिल काचरू के साथ संभव थे। जी हाँ, और ये देखिए ये वो दृश्य है, ये बेहतरीन विजुअल्स हैं कि छोटे बच्चे, इतने बालक जो है क्रिकेट के प्रति उत्साह, अपने उस चाहते क्रिकेट के प्रति उत्साह, और वहां जाकर के उन्होंने वो फोटोग्राफ लिया। और निश्चित तौर पे ये देखने लायक, ये सुनहरे पर पल जो है कैमरे की आंख में अवश्य तौर पर कैद हुए हैं। और देखते बनता है क्रिकेट के प्रति उत्साह जुनून और बालिक का। इस प्रकार से अपने चाहते सितारों के विरुद्ध ये जो प्रेम और प्यार जता रहे हैं, मैं समझता हूँ क्रिकेट के इन मनोवैज्ञानिक और परिस्थितियों के अनुकूल जो आप स्वर्ण अक्षरों में ये इतिहास लिखे जाएंगे। Definitely. These are the moments that keeps this game alive. There are enough sports games in the world, but this game is what connects people. A game of emotions, they call it. And this has what been said, and that's good. Next ball on a hat-trick. Dabs that one towards the backward of the point. But these scenes, these moments, they change the game. They separate it from other supports. Look at these young kids. They're still smiling. They're happy back over the ropes. They're smiling, discussing with their elders there that we have captured a selfie with one of the best talented lads of the valley, Adil Kachru. And these are the moments that make this game a gentleman's game. Now goes and bowls this one, pitched it up, goes down towards the long off field. They will get a single. One more run added to the total score, goes to 57 now. It's 57 for 3 in over number 8. Still one ball to go. And we have talked about this gentleman's game. Cricket is a game of emotions. We have seen that in the final of World Cup, T20 World Cup, even after winning, we have seen Hardik Pandya in tears. This is what this game means. If the man can get into tears by the game, you can understand the emotions and the connections between the people and the players. These two young kids, Arslan and someone else, they captured a selfie with Adil Kachru, and this is the moment they will cherish for the rest of their lives. 57 for the loss of 3 wickets. In over number 8 we are. Bagmender, 2 wickets in this over had changed the game. But still, the wicket of Adil Kachru will make the things interesting. On strike is the new batter. Saqib Nazir it is. Well, Saqib is a talented lad. And he can bat and can bat very well. Saqib Nazir is at strike. It's still going nowhere. Goes and bowls to him. Riaz, it is huge turn. Outside the off stump, plays it away. Straight to the fielder at Kawa. No run there. Still Sky Stars Budgam. They have the batters in the kitty. But one thing that made a difference here, the wickets. They lost 2 wickets in 2 balls. Advance is launched. Saqib Nazir is set from the dugout. He just took 1 ball, and on the second ball he advances and taken Riaz Kachra to the cleaners. Down the ground, 6 more. And Adil Kachru on the other side is happy. He's enjoying each and every second of the shot. The score goes to 62 now. It's 62 for 3 in over number 8. Well, this pair, Saqib Nazir and Adil Kachru. Well, Adil Kachru is a bit mature and he can play that sensible knock. But on the other side, if you look at Saqib Nazir knows only one way. We have seen that him in MKT. What he did there. He wreaked havoc here. And even in the RCL, what he did there, he is that kind of a player. He can take game away from you no time. In the matter of 3 or 4 overs, he can kill the game. Goes again. Short ball goes on the back foot. Pull this one. Failure is here. Bilal Pandya is in and will get a single there. Easily taken. 1 more run. Score goes to 63 now. It's 63 for 3 in over number 8. 63 रन, ये 8वां ओवर रियाज कचरा का दूसरा अपने कोटे का। और स्काई स्टार बडगाम की टीम 64 तक पहुंच चुके हैं। 3 विकेट पे 8.3 के बाद 9वां ओवर पारी का चलता हुआ। इन परिस्थिति में रियाज कचरा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से। सामने हो गया आदिल काचरू के लिए ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेला जरूर वहां पॉइंट क्षेत्र की ओर। वहां खिलाड़ी तैनात हैं। आदिल ऋषि, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 20 ओवर का कोटा, 170 का विजयी लक्ष्य 9वें ओवर में। स्काई स्टार बडगाम 64, 3 विकेट
विकेट के नुकसान पे। साकिब नजीर और आदिल काचरू की जोड़ी बीच मैदान में, ये गेंद आदिल काचरू के लिए, इस बार फिर ऑफ स्टंप पर और गैप तलाशा, गैप में जगह मिली जरूर, एक रन पूरा किया, तेजी के साथ पलट कर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। तो जब तक थ्रो समर अमीन विकेट कीपर के दस्ताने में आता, 2 रन और खाते में जोड़ लिए, 2 रन और 66, 3 विकेट के नुकसान पे 8.4 के बाद गेंदबाजी विश्लेषण 1.4 ओवर 12 रन और सफलता उन्हें मिली नहीं है। रियाज नजार लेकिन नपितुली अनुशासित गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। 9वें ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं पारी के। आदिल काचरू 38 पे नाबाद हैं 23 गेंदों से। साकिब नजीर उनका सहयोग कर रहे हैं 8 पे नाबाद 5 गेंदों से। कुल रन संख्या 64, 3 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर पारी का। और रियाज का चला लगातार यहाँ एक साझेदारी पनपती हुई, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ पे भी एक खिलाड़ी मिड ऑफ पे, हालांकि मिड ऑन क्षेत्र खाली है और इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर। जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बागमिंद्र गेंद को फील्ड करते अथवा उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, 1 रन जरूर मिला और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 67 तक पहुंच चुके हैं। 8.5 ओवर की गेंदबाजी, समझते ओवर समाप्त हुआ है यहाँ, तो 67 रन बने और 9 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 11 ओवर का खेल, यानी कि 66 गेंदें अभी भी शेष हैं। 7.53 करंट रन रेट, रिकॉर्ड रन रेट 9.22 और बची हुई 66 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी कुल मिलाकर 103 रन बनाने हैं। और T20 के हिसाब से ये रन बनाए जा सकते हैं। विकेट आपको सुरक्षित रखने होंगे, साझेदारी निभानी होगी और आदिल काचरू की मुख्य भूमिका रहने वाली इसमें है, क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर हम देखें सेमीफाइनल में मुदस्सिर अब्बास और आदिल काचरू ने वो पारी प्रारंभ की थी और क्या लाजवाब बेहतरीन वो प्रारंभिक साझेदारी। हालांकि DLS मेथड के तहत उन्होंने मुकाबला जीता था लेकिन विकेट खोया नहीं था। अभी मुदस्सिर अब्बास का आना बाकी और आज वो नंबर 5 नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। फिलहाल 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और बाएं हाथ के बागमिंद्र एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर। 2 विकेट पिछले ओवर से, 2 विकेट 2 गेंदों से उन्होंने चटके थे और अब जाकर के तीसरे ओवर में अपने कोटे की वो गेंदबाजी करेंगे। पारी का ये 10वां ओवर होगा। अगली गेंद नेवर की और सामने एक बार आदिल काचरू ने खेला लॉन्ग ऑन की और वहां नजीर टाइगर हैं, वो एक बेहतरीन फील्डर है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया लॉन्ग ऑन से। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या करीब करीब 68 तक पहुंच चुके हैं। 68, 3 विकेट के नुकसान पर स्काई स्टार बडगाम 170 चाहिए जीत के लिए सेमीफाइनल में। आदिल काचरू नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, साकिब नजीर है सामने। बाएं हाथ के बागमिंद्र की ये गेंद और इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया, विकेट कीपर से भी हल्की सी चूक हुई, रन मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। बाएं का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन से संतुष्ट 69 पे जा पहुंची और अभी भी 101 रन की आवश्यकता है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। साकिब नजीर और आदिल काचरू की जोड़ी इस समय प्रयास करते हुए, एक साझेदारी निभाते हुए स्काई स्टार बडगाम के लिए। लेकिन दूसरी ओर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई हमदान हरिकेन्स के कप्तान की, उनकी टीम की, क्योंकि एक विकेट की और तलाश है, इस साझेदारी को तोड़ना होगा। इस बार जगह मिल गई और ऑफ साइड में गेंद को खेला जरूर, वहां पीछे खिलाड़ी तैनात, फील्ड हुई, 1 रन और खाते में जुड़ा। चहलकदमी करते हुए साकिब नजीर और आदिल काचरू ने रन पूरा कर लिया, 1 रन से संतुष्ट। 70 रन संख्या पहुंच चुकी है 10वें ओवर में। 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों की आवश्यकता यहां से इस मैच में अपने विजय प्राप्त करने के लिए। अगली गेंद बाएं हाथ के बागमिंद्र, धीमी गति से लेकिन अच्छी खासी विविधताएं उनकी गेंदों में देखने को मिल रही है। और वहां निजे टाइगर की ओर खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक हल्का सा फंबल हुआ, दूसरे प्रयास में गेंद को उठाया और समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को 2 रन बटोरने का। 2 रन और खाते में जुड़े और ऐसे में यहाँ ओवर पूरा हुआ अथवा एक गेंद का आना बाकी, ये देखना होगा। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और एक बार फिर क्रिक हीरोज में थोड़ी सी दिक्कत होती हुई। फिलहाल आप बने रहिए, एक दिलचस्प मुकाबला और एक बेहतरीन संघर्ष इस सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी धूप खिली हुई और शालबुक चैंपियंस लीग 2024 के अंतर्गत ये सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरा अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी स्काई स्टार बडगाम और हमदान के विरुद्ध चलता हुआ ये गेंद। इस बार एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे, खेला जरूर वही कवर्स की ओर, वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन यहां पे मिला नहीं। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है 10वें ओवर में। बागमिंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने साकिब नजीर है। आदिल काचरू नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, साकिब नजीर के लिए ये गेंद और इस बार खेला हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, लेकिन जब तक वे पहुंचते गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं साकिब नजीर। 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रनों के साथ ही संतोष। यहाँ थोड़ा सा ओवर थ्रो, नतीजा तीसरा रन भी, क्या बेहतरीन तालमेल का परिचय, प्रशंसा की वहां ड्रेसिंग रूम से सभी खिलाड़ियों ने। 3 रन अर्जित किया अंतिम गेंद पर, ओवर पूरा हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद समाप्ति 73, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 97 रनों की आवश्यकता 60 के देशेष। After 10, it's 73 for the loss of 3 wickets. This pair, Sakib Nazir and Adil Kachru,
They are getting Sky Stars Budgam back in the chase, and their players are out with the water bottles there. Bombay Express others having word with Adil Kachru and Saqib Nazir there. And this is what they need at the moment. They need to carry, they need to build a partnership and get runs whenever there is a bad ball. And they have taken them to the cleaners as far as Adil Kachru is concerned. The way he is batting there, he is keeping Sky Stars Budgam in a hut. On the other side, Saqib Nazir is trying to break the shackles. He's trying to get runs and he's trying to hit the balls all over the ground. And these things, they will make the chase interesting. It's chase on. It's still not going anywhere. It's still 50-50. But Hamdans will smell something more. They have got 3 wickets and they have not conceded that much runs. I think it's 73 on the board. 3 wickets down up to 10. Still 10 more overs to go and they need 97 runs. 97 runs from 10 overs, 60 balls and 97. There's still a game on and a chase on for both the teams. On the one side, Hamdans have runs on the board and they have got 3 wickets of the opposite side. On the other side, Sky Stars Budgam have got the 2 best batters in the chase. They have got Adil Kachru and Saqib Nazir. And these 2 batters can change game in no time. So Hamdans need to get at least 1 wicket out of these 2. They need to get Saqib or Adil in an early over in the initial stage of the after the break. Else it will be over for them. Kachru and Saqib Nazir. Our scorer, he needs to check that one. There are still 97 needed from 60 balls and it's still a game on. ड्रिंक सेंटर वाले समय मैदान में चल रहा है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद करीब करीब 73 रन बने, 3 विकेट खोए, नाबाद छोड़ी साकिब नजीर और आदिल काचरू। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदिल काचरू इस समय नाबाद हैं, जो पारी का प्रारंभ करने आए थे आज, लेकिन वो अभी नाबाद हैं। बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उनका विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ एक विकेट की तलाश में, इस साझेदारी को तोड़ने की तलाश में ज़रूर रहेगी आदिल रशीद और उनकी टीम। हमदान की टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ा जाए और वो जो लगातार विकेट मिले उस विकेट के पतन के सिलसिले को बनाए रखना होगा। लगातार अंतराल के बाद विकेट छटकने होंगे, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर और वापसी करनी होगी इस मुकाबले पे। दूसरी ओर एक साझेदारी जो कि इस समय पनप रही है चौथे विकेट के लिए आदिल काचरू साकिब नजीर पर के द्वारा, और उस साझेदारी को अंत तक ले जाना होगा, इस साझेदारी को और बड़ा करना होगा ताकि आप धीरे धीरे से उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएं। और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। अगर प्रतियोगिता की बात करें, शालमुख चैंपियंस लीग 2024 वर्ष के अंतर्गत ये दूसरा सत्र और कुल मिलाकर अंतिम निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, अंतिम चरण इस प्रतियोगिता का, इस मुकाबले का, क्योंकि एक टीम अली जना क्रिकेट क्लब जो पहले रॉयल गुडविल को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ इन 2 टीमों से जीतने वाली टीम जो है वो फाइनल में भिड़ंत करेगी। कब होगा वो फाइनल मुकाबला, उसकी सूचना जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अवश्य आप तक पहुंचेगी। लेकिन इस समय 10 के बाद 64 क्षमा कीजिएगा 73 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम 10 ओवर का खेल बचा है। एक सत्र पूरा हो चुका है, 60 गेंदें 97 रनों की आवश्यकता। साकिब नजीर और आदिल काचरू की जोड़ी बीच मैदान में, हालांकि 3 विकेट खोए जरूर हैं, 7 विकेट सुरक्षित हैं और ऐसे में यहाँ से टीम चाहेगी कि इस लक्ष्य तक पहुंचा जाए और बेहतर तरीके से बल्लेबाजी की जाए। क्या यहाँ से विकेट चटकेंगे, क्या यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ा जाएगा? और अच्छी खासी मात्रा में जहाँ पर भी नजर दौड़ाई जाए वहाँ दर्शकों उपलब्ध, क्रिकेट के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। और लगातार हर मुकाबले में हमने देखा, पिछले चाहे वो क्वार्टर्स हो, चाहे वो प्री क्वार्टर हो, सेमीफाइनल मुकाबले हो, भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध रहे और हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी कंप्लीट किड्स शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। और अब जाकर के सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं, जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। ड्रिंक्स के बाद और 2 नाबाद बल्लेबाज बीच मैदान में, और थोड़ा सा समय जरूर ड्रिंक्स के बाद अब जाकर के मुकाबला प्रारंभ होगा। और इन परिस्थितियों में दोनों अंपायर सब अपने अपने स्थान पर होंगे और अब जाकर के हमदान की पूरी टीम कुछ मंत्रणा जरूर चले वहां कप्तान के साथ। और अब तैयार एक बार फिर अगला सत्र यहां प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि दूसरा सत्र 10 ओवर पूरे, अंतिम 10 ओवर 60 गेंदें 97 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। 106 रन, हालांकि स्कोर बोर्ड जो है वो सही मात्रा में यहाँ जो है डिस्प्ले हो नहीं रहा है और ऐसे में 73 रन बने हैं क्योंकि अंतिम 10 ओवर में आपको 97 रनों की आवश्यकता, 7 विकेट सुरक्षित। आदिल काचरू का विकेट काफी महत्वपूर्ण, 38 पे नाबाद है। 23 गेंदों का सामना किया, साकिब नजीर ने 8 बनाए 5 गेंदों से।
अरे इन परिस्थितियों में बड़ा दिलचस्प मुकाबला, काफी संघर्षपूर्ण में मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि आसान नहीं है स्काई स्टार बडगाम के लिए भी इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि 3 विकेट चटके हैं। ड्रिंक्स के बाद का खेल प्रारंभ होने जा रहा है, 1 विकेट और चटके हैं तो वो जो दबाव है वो बढ़ता चला जाएगा, आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में आसान परिस्थितियां नहीं रहेंगी, एक संघर्षपूर्ण ये मुकाबला होगा। और अब जाकर के एक और दूसरे स्पेल में अब लेकर के आए हैं एक बार फिर वहां आमिर अजीज को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। रियाज ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 14 रन उन्होंने खर्चे। आमिर अजीज ने भी एक मेडन ओवर फेंका, हालांकि उन्होंने 3 ओवर की सबसे गेंदबाजी की है। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। और स्काई स्टार बडगाम की टीम यहां से चाहेगी कि आने वाले 2-4 ओवर में एक बेहतरीन साझेदारी निभे, विकेट को सुरक्षित रखा जाए, रन गति को बनाए रखा जाए, आस्किंग रेट पर नजर रखी जाए, तब जाकर के आप इस फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले को जीत करके फाइनल तक प्रवेश कर सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, ड्रिंक्स के बाद का खेल प्रारंभ। साकिब नजीर है सामने। 11वें ओवर की शुरुआत, 97 चाहिए, 73 गेंदों का आना बाकी। It's 75, 95 needed from the 10 overs. We have that scoreboard over there. It shows that 75 is on the board. 3 wickets down after 10, chasing 170. Amir Aziz has been called in. The ball on strike will be Saqib Nazir. Now this is the battle. It will be best versus best. Saqib will look for the big hits, and Amir Aziz, he is not the easy customer with the ball. You need to play cautiously against this lad. And it will be interesting to see how Saqib operates against Amir Aziz. Adil Kachru, but this will be the 3rd over of Amir Aziz. He still have 1 over left after this one. 1 wicket here will make things interesting. Fielder up inside the circle is cover, point, and backward of a point. Goes away from us. Amir Aziz to Saqib. Saqib on strike. And now they're smiling there as Amir tries to entice the things a bit. He is not bowling to him. And Saqib Nazir is all smiles as Amir goes away from us. Tries to bowl. On strike is Saqib Nazir. Bowls to him. Goes on the back foot. Roll back. And pulls this one down towards the long origin fielder there. Nazir Tiger is there. Will get a single. And the single will bring Adil Kachru back on strike. Score goes to 76 now. It's 76 for 3 in over number 11 we are. And still look at the crowd. They are in numbers. If you look at the bikes on the backyard, you will get the exact number of the people here. Now goes on the back foot. Plays that one. But finally the fielder. And the crowd and the people and the love of people towards this game is going to make this game even more better. 77 रन संख्या पहुंच चुकी है। 1 रन जरूर मिला इस गेंद पर। ये पारी का 11वां ओवर। आमिर अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। 77, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 93 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद आमिर अजीज की। साकिब नजीर है सामने। इस बार फेयर बैक ऊपर जाकर के लॉन्ग ऑन की ओर खेला। वहां नजीर टाइगर है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। चहलकदमी करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ ही रन संख्या 78 पे पहुंची। और अब जाकर के इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 92 रनों की आवश्यकता। धीरे धीरे से आस्किंग रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। अगली गेंद आमिर की और इस बार आदिल काचरू की अच्छी गेंद थी। और क्या खूबसूरत ये गेंद, हालांकि अच्छी तरीके से वहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था बल्लेबाज को। और आदिल काचरू बड़े संतुर का अंदाज से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उनकी विकेट का महत्व काफी है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी टीम के लिए। और इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर के लिए 78 बने। 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में आमिर अजीज। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, कोई बड़ा स्ट्रोक यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला इस ओवर में। पूरी तरह से रन गति पे अंकुश लगा हुआ। 1-1 रन से इस पारी को चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रणनीति है जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। साकिब नजीर नॉन स्ट्राइक की चोट पे और आदिल काचरू स्ट्राइक लेने की तैयारी। अगली गेंद समर अमीन बिल्कुल स्टंप से सदे हुए। आमिर अजीज की गेंद, इस बार आदिल काचरू फिर बैक पर गए, जगह बनाई, खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की और उस ओर खिलाड़ी है तो जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन और दूसरे रन के प्रयास में जरूर थे साकिब नजीर। मना किया। 1 रन और खाते में 79 रन संख्या 11वें ओवर में। 3 विकेट के नुकसान पे अभी भी 91 रनों की आवश्यकता। 79 रन बना लिए हैं। आमिर अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट मुखरा छक्का। क्या बेहतरीन ये कनेक्शन मिडल ऑफ द बैट से। और बेहतरीन स्ट्रोक था। ऑफ सबसे थोड़ी बाहर थी, गेंद के पेज तक पहुंचे, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर और 6 रन अर्जित कर लिए। 85 क्षमा कीजिएगा। 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 85 रनों की आवश्यकता। आधा सफर तय कर लिया है। 85 बने, 3 विकेट को 11 ओवर, 9 ओवर का खेल, 54 गेंदें, 85 रनों की आवश्यकता, 7 विकेट सुरक्षित। Still game on. 85 needed from 54 balls, but the wicket of Saqib
will make a difference here. He is that kind of a player. He can take game away from you in no time. We have seen against the best bowler of the opposite side, Amir Aziz. He was hit over long on. That was the maximum. It landed way back to the rows, 30-40. And who is going to bowl now? It will be Arun to continue, I think. On strike will be Adil Kachru. Arun has been called back. He was a bit expensive in his first one. He is going to bowl now. On strike will be Adil Kachru. Adil has not shown any intention yet. He is playing a sensible knockout in the middle. On the other side, Saqib is getting runs. Adil is just dealing in the partnership at the moment. It will be Bhagwinder. No Arun. Goes and bowls to Adil Kachru. Goes on the backward, plays it away. And will get Saqib Nazir back on strike. And this has been the quality of Adil Kachru. The way Saqib batted, Adil Kachru is not letting his bat talk. He's just dealing in singles and getting Saqib on strike, and Saqib is doing the rest. This is what holds the key of the game. Kachru knows, if I sacrificed my wicket here, pressure will be on Saqib Nazir and we might lose the game. That's why he's keeping himself there. Goes again, bowls to Saqib on the back foot. Plays that and away. Call is for 2. Good running between the wickets. And Adil Kachru is in. And 2 runs taken. Good running between the wickets. These are the things that will keep you in the game. 2 more runs added. And the 2 will take score to 87 now. 88. 88 for 3 in over number 12 we are. Is it 11 or 12? I think 12. It's 12 over. And it's 88. 88 on the board. As we watch Bhagwinder bowling the last over of his spell. He conceded 21. Our scorecard is yet dispersing. There goes again. And bowl to Saqib. And Saqib tries to go big. Throw the gates. Luckily for the batter, it missed the bails by a whisker. It could have been 1 more wicket. Even Adil Kachru is shaking his head there. They can't afford to lose Saqib at the juncture. They need to carry bat. Saqib needs to take the game very deep. And Bhagwinder is smiling. He's having a word with umpire there. How did he survive on that occasion? That was bowled into the wicket. Saqib tries to go big. Mistimes it. Lighted one up and over. Still 88 on the board. 3 wickets down in over number 12. As Bhagwinder goes away from us. Saqib, he's searching a big one. He is on a hunt. He's searching a shot here. Will he get one? Goes Bhagwinder to Saqib. He made a roam this time. Plays that and we will get a single there easily. 1 more run. Score goes to 89 now. It's 89 for 3 in over number 12. 89 12 ओवर पूरे अभी हुए नहीं है, हालांकि गेंद का आना बाकी है। 89 रन बना लिया 3 विकेट के नुकसान पर। आदिल काचरू और साकिब नजीर की जोड़ी समय बीच मैदान है। आदिल काचरू 45 31 गेंदों से अगली गेंद लेकर के तैयार। बाएं हाथ के भागमेंद्र सामने है दाएं हाथ के आदिल काचरू, उनके लिए ये गेंद 89 और इस बार लेग स्टंप की शेप में आते हुए गेंद को खेला जरूर ऑन साइड में। दौड़ पड़े, 1 रन जरूर मिलेगा वहां खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ ही कुल रन संख्या 90 तक पहुंच चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं। ये पारी का कुल मिलाकर 12वां ओवर और अब तक 90 कुल मिलाकर 90 रन बन चुके हैं और अभी भी यहां से 80 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। धीरे धीरे से संघर्षपूर्ण स्थिति बनती हुई इस मुकाबले में। बाएं हाथ के भागमेंद्र अगली गेंद लेकर के साकिब नजीर के लिए उनकी ये गेंद और इस बार साकिब नजीर फिर बैकफुट पर गए, खेला वापस बॉलर की दिशा में, खुद जाकर के गेंद को फील्ड करते। ओवर समाप्त हुआ, 12 ओवर समाप्त। 90 3 विकेट के नुकसान पर 34 रनों की नाबाद साझेदारी 26 गेंदों से। चौथे विकेट के लिए आदिल काचरू और साकिब नजीर द्वारा। साकिब नजीर 24-16 गेंदों से, आदिल काचरू 47-33 गेंदों से। 90 3-12 के बाद 8 ओवर का खेल, 48 गेंदें, 80 रनों की आवश्यकता। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाए। T20 फॉर्मेट में आस्किंग रेट उतना बड़ा नहीं है, विकेट आपके पास सुरक्षित है, लेकिन यहां हमदान की टीम चाहेगी विकेट चटकना और वहीं पे इस साझेदारी को बनाए रखना होगा दोनों छोर से, दोनों बल्लेबाजों को, जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। 90 पे 3, 12 के बाद 8 ओवर का खेल, 48 गेंदें, 80 रनों की आवश्यकता। और धीरे धीरे से चिंताएं बढ़ती हुई, क्योंकि हमदान की टीम यहां से एक विकेट की तलाश में। 34 रनों की नाबाद साझेदारी इस समय चौथे विकेट के लिए बीच मैदान में पनपती हुई साकिब नजीर और आदिल काचरू द्वारा। और यहाँ इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ना होगा। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, हालांकि अभी तक जायदार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आजान का समय है और आजान के समय के बाद दोबारा लौटेंगे।
आज़ान के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत। और यहाँ मुकाबला बेहतर तरीके से चल रहा है। एक साझेदारी पनपती हुई साकिब नज़ीर और आदिल काचरू के बीच। आदिल काचरू और साकिब नज़ीर धीरे धीरे से अब इस पारी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि पारी का कुल मिलाकर ये 13वां ओवर वर्तमान स्थिति में, और रऊफ बशीर को अब 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया है। और देखना होगा क्या उनका गेंदबाजी में कोई अंतर होगा, क्या वो यहाँ से कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल काचरू है सामने, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व रऊफ बशीर के पास। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट आदिल काचरू के लिए ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, सिर्फ दिशा भर दे दी। चतुराई भरा ये स्ट्रोक जरूर था, लेकिन पीछे वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं। एक रन तो जरूर मिलेगा और एक रन से ही संतुष्ट रहेंगे। और एक बार फिर आजान का समय। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आजान के बाद 13 ओवर पूरे हो चुके हैं, और देखना होगा अगले 7 ओवर का खेल बचा है। और 13 ओवर के बाद 101 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 69 रन चाहिए। 42 गेंदों से 69 रनों की आवश्यकता। विकेट आपके पास 7 सुरक्षित, आदिल काचरू 47 और साकिब नजीर भी उनके साथ बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए यहाँ मुकाबला जो है अब जाकर के दबाव की स्थिति जरूर हमदान हुरिकेन्स के कप्तान उनके खिलाड़ियों पे, क्योंकि जिस प्रकार से ये साझेदारी निभती हुई बेहतर साझेदारी अब तक देखने को मिली है। हालांकि वो एक ही ओवर में 2 विकेट जब भागविंद्र ने प्राप्त किए थे, उसके बाद लगा था कि शायद ये जो मोमेंटम एक बार फिर शिफ्ट हुआ है हमदान की ओर, लेकिन उसके बाद लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन साकिब नजीर और आदिल काचरू द्वारा, और एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया जहां से वो धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। 101 13 ओवर पूरे हो चुके हैं सब हफ्ते। 101 13 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल, 42 गेंदें 69 रनों की आवश्यकता। आदिल काचरू 49, जी हाँ, और 49 पे नाबाद है, लेकिन नॉन स्ट्राइक की चोट पे साकिब नजीर स्ट्राइक लेने की तैयारी। 31 पे नाबाद। नए ओवर की शुरुआत अरुण को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में। पहली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जरूर, वहां पे रन तो मिलेंगे, और 1 रन तो जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में 102, और अब 68 रनों की आवश्यकता 41 गेंदों से। 68 needed from 41. Aaron bowling. Roop still have 3 left. So these 3 overs are going to make big impact in this match. And still 102 for 3. Sakim Nazir and Adil Kachru. Adil is just a run away from his half century. What a knock from the big man on the biggest of the stage. Goes on the back foot, slapped away in the gap. Adil Rishi is there, and what an effort! What an effort from Adil Rishi there. He saved 2 runs for his team. But Adil Kachru has brought up his 50 in style. 51 from 36 balls. What a knock in the semi-finals, where the pressure was high. This man stands tall one more time. 50 in the quarter-finals, 50 in the semi-finals. What else you need from this guy? Adil Kachru
leading from the front. He's keeping the chase on. It's 103 now. For the loss of 3 wickets, goes Arun away from us. Bowls to Adil Kachru and knocked him over. What a ball and what a wicket. Adil Kachru departs 50 and out. He is not ready to leave the ground. This wicket has made a huge impact in the game. He was killing the chaser. He was now looking for the shots. Arun with a big wicket there. अर्धशतक पूरा ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को एक बड़ी पारी में परिवर्तित नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिलाकर प्रशंसा करनी होगी। बेहतरीन पारी अंततः उन्होंने खेली अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अरे यहाँ एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया 103 4 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा विकेट 4वें ओवर में जाकर के गिरा और हमदान हुरिकेन जिस विकेट की तलाश में थे, जिस साझेदारी को तोड़ने की तलाश में थे, अरुण ने वो सफलता दिला दी। अपने दूसरे ओवर में आए और सफलता प्राप्त की। 103 पे ये चौथा विकेट। 67 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना होगा नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, और आपके पास एक और विकल्प जाहिर के रूप में भी है, वो भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ से रबाडा बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आपके पास विकल्प है गेंदबाजी में, लेकिन यहाँ विकेट को चटकना होगा, यहाँ रन गति पे अंकुश लगाना होगा। और आदिल ऋषि बेहतर तरीके से छोटे छोटे स्पेल में, और वो जो आत्मविश्वास उन्होंने आज अपने गेंदबाजों पर दिखाया है। अरुण जो कि पिछले ओवर में कोई प्रभावशाली गेंदबाजी कर नहीं पाए, इस ओवर में लेकर के आए। बागबिंदर ने शुरुआत में कोई खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, हालांकि ज्यादा रन खर्चे, लेकिन लेकर के आए 2 विकेट छटके। और उसके बाद अगर हम बात करें आजिम की, वो उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और लाजवाब और बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया। तो ये बुद्धिमानी का परिचय, छोटे छोटे स्पेल में गेंदबाजों का प्रयोग किया, परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजों का प्रयोग किया, वो आत्मविश्वास जताया और उस आत्मविश्वास पे गेंदबाजों ने भी खरे उतरते हुए अपना वो योगदान दिया। फिलहाल 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर अग्रसर हुए हैं। साकिब नजीर के पास ये क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, उनके पास अवसर है और देखना होगा यहां से वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। Sakib has a responsibility now. He needs to take his team. But this man, there is a saying in cricket, a myth, a legend, and Rishi is exactly that. Nobody knows about his plans. This man who conceded enough runs in his first spell, he got him back, and he has got the wicket of dangerous Adil Kachru. In the first inning, in the first time we have seen Bagwinder with an expensive over was called in and he got 2 wickets. So that is good captaincy from Adil Rishi. Goes and bowls to him, he defenses it back to the fielder at Rubashir is at cover, no run, it's a dot ball. Now every dot ball is going to build pressure over Sky Stars Budgam, and every dot ball from here is a gold dust. They will take that. Every dot ball is worth wickets here. Run rate is above 100, above 10 there. They need 10 plus per over. And goes Arun one more time. On strike is the new batter. Sajad, it is Sajad Ganai. On strike, goes to bowls to him. He rolls himself back. Pull this one and hits it straight to the fielder at long on. Will get a single. Finally, one more run score goes to 106 now. But they need 64 runs from remaining of the deliveries. अरे नए बल्लेबाज सजाद सुल्तान आए हैं। कौन बुला सकता है पिछले वर्ष क्रू का वो फाइनल मुकाबला जहां उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन आज अवसर मिला है और हमदान के लिए वो समय था, वो सत्र था हमदान के लिए और इस समय स्काई स्टार बडगाम के लिए। साकिब के लिए ये गेंद 10 बार ऑन साइड में खेला, 1 रन दौड़ पड़े, तेजी के साथ पलट कर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और जब तक थ्रो आता है समर अमीन का, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन, क्या बेहतरीन डाइव लगाते हुए प्रयास किया और ये पल काफी महत्वपूर्ण दोनों खिलाड़ियों के लिए। साकिब नजीर ने वहां क्षमता दिखाई, 2 रन और खाते में जुड़े। 107 4 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर पूरे हो चुके हैं। 36 गेंदें बची हैं, 63 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 36 गेंदों से 63 और कुल मिलाकर अगर हम बात करें 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ऑस्किंग रेट 9 का है और निश्चित तौर पर यह रन बनाए जा सकते हैं। और 10 से ऊपर, क्षमा कीजिएगा, 10 से ऊपर का है और कुल मिलाकर यहां विकेट आपके पास सुरक्षित है। लेकिन क्या हमदान की टीम यहां वापसी कर पाएगी? क्या यहां से स्काई स्टार बडगाम की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? 2 दिग्गज खिलाड़ी सजाद सुल्तान और उनके साथ साकिब नजीर। साकिब नजीर 34-22 गेंदों से, सजाद सुल्तान ने 1 बनाया 2 गेंद से, 7.64 वर्तमान रन गति और 10.50 ऑस्किंग रेट। यहां से 6 ओवर का खेल, 36 गेंदें, 63 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। 6 to go, 63 needed. Sajad Sultan and Sakib Nazir out in the middle. The former player of Hamdan against Hamdan today. Will he replicate his innings? Will he do wonders for Sky Stars Budgam?
Adil Rishi has a word with Roop Bashir there. They need wicket of Saqib Nazir, and anyhow, Saqib is the man, and he can take game away from you. He is that kind of a player. 63 needed from 6 overs. 6 overs, 63 needed. It's chaseable. It is gettable. It's not impossible at all. But bit hard there. With Adil Kachru's wicket, Sky Stars Budgam are bit at the back foot today. And Roop Bashir, he still has 3 overs left. His first over had gone for 11. And they need to deal in these gaps. They need to capitalize the gaps against Roop Bashir. There are still enough needed. 63 to get. 36 balls. Roop Bashir goes away from us. Sajjad on strike. And goes Roop to Sajjad. Short ball. Plays it back to the bowler. No run there. It's a dot ball. Starts with a dot. And every dot is going to build the pressure over the batters. Be it a non-striking end or be it the batter. It's a dot ball. Starts the over on a good note. Hamdans will take dot balls. 35 balls. 63 needed. Goes and bowls. Flicked away off the pads. Bilal Pandya there and taken. Sajjad Sultan walked back to the pavilion without doing much. One more down. And Roop Bashir among the wickets. 5th one down. Sky Stars Budgam. Their halfway side is back to the hut. Pandya with a catch. And remember, Pandya has not bowled yet. The bowling strength of Hamdan is still there. Pandya has not bowled and even a single over. And look at the captaincy of Adil Rishi. This man is a legend. He is the legend of the Valleys cricket, and that's why he's known as the king of the cricket. देखिए इसमें कोई शंका का लाभ नहीं, कोई दोहराय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजों पे विश्वास जताया, हमने लगातार चर्चा की कमेंट्री बॉक्स में, और छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल, परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी इस्तेमाल की, प्रयोग में लाई, और विकेट जब उन्होंने गेंदबाज का प्रयोग किया विकेट मिला। फिलहाल आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है 107 पे, और 34 गेंदें यहां से बची हैं। 34 गेंदों से 63 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्षपूर्ण मुकाबला, लेकिन यहां पे कहना चाहिए कहीं ना कहीं अब पल्ला भारी होता चला जा रहा है। क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल, लेकिन जिस प्रकार से हमदान ने अभी तक गेंदबाजी की है कमाल की। साकिब नजीर बीच मैदान में बने हुए हैं। नए बल्लेबाज आमिर टका आए हैं, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, लेकिन यहां दबाव है, यहां परिस्थितियां उस प्रकार की नहीं है कि आप आते ही बड़े स्ट्रोक खेलें, क्योंकि 5 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ स्काई स्टार बडगाम की टीम, और ऐसे में विकेट मिला रोप बशीर को। 1.2 ओवर 11 रन 1 विकेट, बहुत ही बेहतरीन नपितुली गेंदबाजी, और अच्छी खासी भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। और हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HNDA कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन देने के लिए। 63 चाहिए, 34 गेंदें शेष। रोप बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं और आमिर टका नए बल्लेबाज आए हैं। साकिब नजीर जो कि इसमें 34 पे नाबाद, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और वो एक जमे हुए बैटर हैं, वो एक जमे हुए बल्लेबाज बीच मैदान में, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे होंगे। उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली और उनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण। क्या आमिर टका उनके साथ मिलकर समर्थन देंगे, उनको समर्थन देंगे, यहां से अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर कराएंगे? क्या यहां से वो कुछ चमत्कारी पारी खेलेंगे? हालांकि अभी भी आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, लेकिन परिस्थितियां गंभीर होती हुई एक दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार रोप बशीर। सामने होंगे आमिर टका, खाता खोल रहे हैं नए बल्लेबाज, वो आए हैं, और सजाद सुल्तान ने आज ज्यादा कुछ किया नहीं, 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन मात्र बनाया और 5वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। 34 गेंदें, 63 रनों की आवश्यकता। रोफ चले, ये गेंद आमिर टका के लिए, और इस बार उसको फ्लिक किया, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारो चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ रन संख्या 111 पे पहुंच चुकी है। 59 चाहिए जीत के लिए, 33 गेंदों का आना बाकी। 33 balls, 59 needed. It's still game on, but the wicket of Sajjad has made a difference here. Still Saqib Nazir out in the middle, and Saqib is that kind of a player. He can take game away from you. Roop Bashir goes away from us. Amir on strike, goes bowls to him up the pads, plays it away. Will get a run there. 1 run easily taken, and Saqib back on strike now. 58 needed. 32 balls, 1 or 2 hits. Pressure will be back on Hamdan Hurricanes. 32 balls, 58 needed. 1 good partnership is what they require at the moment as far as K Stars Budgam is concerned. They need to play all these 32 balls. Anything is possible. Goes Roop Bashir away from us. On strike is Saqib Nazir, and Saqib plays it away. Will get a single easily, 1 run. Now it's down to 57 now. 31 balls, 57 needed. If he finished the over in style, pressure will be back on Hamdan Hurricanes. Adil is having word with his partner there. Roop Bashir has been advised by Adil Rishi.
Why to bowl and why not to bowl. Amir on strike. 57 needed. Last ball of the over. Goes and bowls to Amir. Amir plays it back to the bowler. That is not to end the over. Good over from Robashir comes to an end. Now 57 needed from the last 5 overs. 15 overs done. 57 needed. Saqib will be on strike. 30 निर्धारित गेंदें बची है, यानी कि अंतिम 5 ओवर का खेल। 15 पूरे 113 पे 5, 57 चाहिए 11.40। इस समय आस्किंग रेट है अंतिम 5 ओवर में। और यहाँ 30 गेंदों से 57 रनों की आवश्यकता। एक बेहतरीन साझेदारी, कुछ बड़े स्ट्रोक, मुकाबले में वापसी हो सकती है और एक विकेट। रन गति पे अंकुश। हमदान की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। क्या यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन होगा? क्या आदिल ऋषि गेंदबाजी करेंगे अथवा किसी और गेंदबाज से गेंदबाजी होगी? और अब जाकर के एक बार फिर लेकर के है गेंदबाज अरुण को, और अरुण अब गेंदबाजी करेंगे क्योंकि ये पारी का 16वां ओवर होगा। रोबशीर 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ज्यादा रन खर्चे नहीं, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखा, किफायतीपन दिखा। अंतिम 5 ओवर 30 गेंदें और 57 चाहिए जीत के लिए। आप 170 का विजयी लक्ष्य है। 113 रन बना लिए। 169 आपको याद होगा 20 ओवर में बनाए थे 8 विकेट पे हमदान हुरिकेन्स ने, और 170 का विजयी लक्ष्य। दूसरी पारी में 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। अंतिम 5 ओवर का खेल। खूबसूरत वातावरण, खूबसूरत मैदान। शालबोग चैंपियंस लीग 2024 का ये निर्णायक दूसरा अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला। दूसरी पारी चलते हुए और 170 के जवाब में 113 बन चुके हैं 5 विकेट पे। 15 पूरे हो चुके हैं। 30 गेंदें और ऐसे में नेवर की शुरुआत। 57 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद लेकर के तैयार इस बार। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, लेकिन सीधे वहां खिलाड़ी के पास रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन और खाते में। रोबशीर ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और 114 पे 5, 56 चाहिए। 29 गेंदों का आना बाकी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है। एक संघर्षपूर्ण स्थिति बनती चली जा रही है मुकाबले में। यहाँ स्काई स्टार बडगाम की टीम अंतिम प्रयास करते हुए, और ऐसे में आमिर टका है सामने जो कि 5 पे नाबाद है। अगली गेंद 114, 56 की आवश्यकता है इस बार। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद। वहां पर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्लेबाज को पढ़ लिया, थोड़ा सा ऑप्शन से बाहर की तरफ इस गेंद को रखा और चकवा दिया बल्लेबाज आमिर को। गेंद गई विकेट कीपर समरमैन के दस्ताने में। एक और डॉट गेंद। 114, 56 रनों की आवश्यकता। 28 गेंदें बची है और अभी भी काफी दूर अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.2 ओवर 21 रन, 1 विकेट उनके खाते में। क्या यहां से परिणाम किसके हक में जाएगा? कौन सी टीम यहां अली जाना के लिए, अली जाना के साथ फाइनल में भिड़ेंगी, ये देखना होगा। अगली गेंद आमिर टका के लिए। चले अरुण, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, धीमी गति की गेंद, लेकिन वाइड का इशारा। 1 रन और 1 अतिरिक्त गेंद और रन संख्या 115 पे पहुंच चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। 55 चाहिए अभी भी। 28 गेंदों का आना बाकी। टका 5 पे 4 गेंदों से, साकिब नजीर 36-24 गेंदों से, और दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है। अरे इन परिस्थिति में देखना होगा। पूरी तरह से क्रिकेट के चाहने वाले, समर्थक, दीवाने, प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए यहाँ आए मैदान में, और वहीं पे जेके स्पोर्ट्स टाइम के श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए इस क्रिकेट मैच की बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप तक पहुंचाते हुए और आनंद लेते हुए इस कमेंट्री का। अगली गेंद राइट आर्म, ये गेंद इस बार लोबा फुल टॉस खेला उसको, गैप बैक, कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका। 119 पे पहुंचा दिया 5 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंदें शेष और अभी भी 51 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। It's still game on. It's still chase on. 51 needed from 27 balls. This boundary has reduced the deficit a bit. Still Saqib Nazir is at non-striking end. Since the wicket of Adil Kachru, Saqib has not got enough strike. That has made the difference. That's why you can see the big difference between the runs and balls. Else it might have been down a bit. On the other side, Amir needs to think about it. He needs to get Saqib on strike. He is that kind of a player. Saqib is batting on 36 from 24 balls. Now 51 needed. 27 balls to go. And goes Arun away from us. On strike is Amir. Ball number next. Silvervan into the wickets. Plays it away. Will get a single easily. Call is for 2 but won't get it. Saqib tries to get second one but won't get it. It will be a single. One more and added score goes to 120. Now 50 needed from 26 balls. 26 balls, 50 needed. 2 important balls of the over coming up as Saqib will be on strike. But look at Arun. He is variating his pace. He is not letting the batter to predict him early. Silva change of pace has been used by perfection by this man. He is taking it away from the batters. Saqib on strike, and Saqib needs to find boundary against Arun. Goes Arun away from us to Saqib. Short ball, lifted that one up. There is a field. Nazir is there and take on. Saqib Nazir departs
Arun with an important breakthrough one more time. In the previous over, he has got Kachru, and now he has got the better of Saqib Nazir there, and this wicket might give them the hope to make it against Ali Jana in the finals. Hamdan Hurricanes back on the top one more time. अरे काफ़ी उत्साहित है हमदान हुरिकेन्स के जो ऑनर है जानिफ हाफिज़, वो इस समय काफ़ी उत्साहित है क्योंकि साकिब नज़ीर का विकेट मिला और क्या पूर्व अनुमान लगाया वहां पर नज़ीर टाइगर ने, और अरुण ने ये सफलता प्राप्त की। और अरुण की भी प्रशंसा करनी होगी जिस प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी की, संयम आत्मविश्वास के साथ लाइन और लाइन उनकी सही, और वो जो मिश्रण उन्होंने अपनी गेंदबाजी में किया, वो जो वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला वो कमाल का था, और आसानी नहीं थी वहां बल्लेबाज को उनकी गेंदों को पढ़ पाना, और क्या लाजवाब आक्रमण किया। विकेट मिल गया उनको, छठा विकेट 120 पे 50 चाहिए और 25 गेंदों का आना बाकी। फैसल लेफ्टी नए बल्लेबाज, और यहां से मैं समझता हूं काफी मुश्किल परिस्थितियां रहेंगी। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, कुछ भी संभव है जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए, लेकिन वो जो आस्किंग रेट 12 तक पहुंच चुका है, दबाव जरूर होगा, और यहां से क्या आप इस मुकाबले को जीत पाएंगे, बड़ा दिलचस्प ये लक्ष्य होगा। और भारी भरकम यहाँ मैदान की अगर हम बात करें अच्छी खासी मात्रा में यहाँ, और भारी भरकम शरीर के मालिक आमिर टका, क्या वो यहाँ से अपनी जीत को विजय दिला पाएंगे, क्या यहाँ से उनकी टीम जीत पाएगी। 25 गेंदों से 50 चाहिए जीतने के लिए। 4 विकेट सुरक्षित, छठा विकेट गवा दिया 15.5 120, 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद होगी 16वें ओवर की, और ऐसे में नए बल्लेबाज फैसल लेफ्टी अरुण को अब तक 2.5 ओवर में 27 रन देकर के 2 विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 27 रन उन्हें खर्चे जरूर, 2 विकेट, और एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है साकिब नज़ीर की, क्योंकि साकिब नज़ीर एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। बिलाल पांड्या हालांकि बल्ले से कमाल कर नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्हें अवसर नहीं मिला, लॉन्ग ऑन पे इस समय तैनात हैं, और आज उन्होंने कैच एक बहुत ही बेहतरीन लपका था। ऐसे में लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बिल्कुल पास में तैनात। लॉन्ग ऑफ की अगर बात करें वहां पे नज़ीर टाइगर, और कवर के अलावा मिड विकेट पे भी एक खिलाड़ी, और फाइन लेग पे भी एक खिलाड़ी, थर्ड बैन क्षेत्र पे भी, तो बेहतर तरीके से अब परिस्थिति को जाहिर डार ने आज गेंदबाजी नहीं की। आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी जब दूसरे गेंदबाजों ने की, आवश्यकता उतनी पड़ी नहीं। लेकिन स्काई स्टार बडगाम की अगर हम बात करें, शुरुआत बहुत बढ़िया, आदिल काचरू बहुत बढ़िया खेल रहे थे, और 50 पूरे करने के बाद बड़े स्ट्रोक के चक्कर में वो अपना विकेट गवा बैठे। साकिब नज़ीर ने भी यहाँ पे अपना विकेट गवाया बड़े स्ट्रोक के चक्कर में, तो निश्चित रूप से दबाव बढ़ता चला जा रहा था, और ऐसे में बाएं हाथ के फैसल लेफ्टी सामने 25 गेंदें 50 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के अरुण चले, ये गेंद, और इस बार खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की ओर, उस और बिलाल पांड्या है, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन जरूर मिला। अंतिम गेंद पर 121 पे 6, 16 पूरे 51 बनाए आदिल काचरू ने, 36 बनाए साकिब नज़ीर ने, और 24 गेंदें बची हैं। 12.25 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने, अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 24 गेंदों से 49 रनों की आवश्यकता, 3 विकेट सुरक्षित। 4 overs 49 needed, and if you look at Hamdan Hurricanes, it's almost 9 all-rounders in the team, 1 wicket keeper and 1 bowler, Ro Bashir. Well, he can bat. They become 10 all-rounders and 1 keeper. That is a deadly combination you want. Even anybody in the side can bowl. Even Zishan has not bowled yet. He is a strike bowler. Bilal Pandya has not bowled yet. He is a strike bowler. Zahidar, even he usually opens the attack with the ball, has not bowled yet. And if you look at the others, Arun Bagwinder, Adil Rishi, Rob Bashir, and other, it was Nazir Tiger can bowl. Others can. Everybody in the team can bowl, can bat. And this is the deadly combination. 10 West Indies used to do this back in those 80s. They were playing 5 bowlers, 5 batters, and 1 keeper. And that team, they won back-to-back 2 World Cups. This game, this part, and this side, they're doing the same. 10 all-rounders in the game and 1 wicket keeper. If you look at them, they can bowl and can bowl very good. It's not that blind bowling, but they can bowl and can bowl very well. 10 all-rounders. That is not a joke at all. 10. लगातार अब यहां से आक्रमण करना होगा, क्योंकि 4 ओवर का खेल बचा है। 16 के बाद 121 पीछे 24 गेंदें 49 रनों की आवश्यकता। यहां थोड़ा सा सोच विचार चलता हुआ, मंत्रणाएं चलती हुई, और इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहां से ये मुकाबला
स्काई स्टार बडगाम के खाते में जाएगा। यहाँ से ये मुकाबला हमदान हुरिकेन्स के खाते में जाएगा। कुछ अद्भुत प्रदर्शन करना होगा सकारात्मक सोच के साथ। आमिर टोकरो को बेहतर, आमिर टका को क्षमा कीजिएगा, आमिर टका को बड़े प्रहार करने होंगे, बेहतरीन पारी खेलनी होगी, तब जाकर के इस मुकाबले को जीता जा सकता है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध, तेज धूप खिली हुई, तापमान बहुत ही तेज, ऐसे में दर्शक अपने अपने स्थान पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारे श्रोता जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए। फैसल लेफ्टी 1 पे 1 गेंद से, आमिर टका 10 6 गेंदों से 121 पे 6, 12.25 इस समय ऑस्किंग रेट और 24 गेंदें बची हैं। 49 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, रूप बशीर गेंदबाज होंगे और इससे पूर्व 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। अपना तीसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पारी का 17, 24 गेंदें, 49 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा टर्न और एक एंगल बनाया, विकेट कीपर के पास चली गई, रन मिला नहीं। डॉट के साथ शुरुआत, 23 गेंदों से 49 रनों की आवश्यकता और हर डॉट गेंद एक समस्या होगी, दबाव वहां पर बढ़ेगा। बल्लेबाजों पर फैसल लेफ्टी को अब स्ट्राइक का आमिर टाका को देनी होगी क्योंकि उनमें वो क्षमता है। फैसल लेफ्टी भी एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करनी होगी। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। बड़ा स्ट्रोक खेला उस ओवर पांड्या, लेकिन एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, लाजवाब एफर्ट, लेकिन उसके बाद गेंद सीमा रेखा से जा टकराई। चौका मिला, जस्ट मौका आ रहा और इस चौके के साथ 125, 45 चाहिए और अभी भी 22 के दुकान बाकी। 45 रनों की आवश्यकता। 22 गेंदों से 12.27 इस समय ऑस्किंग रेट पहुंच चुका है। 125 पे 6, 16.2 के बाद। हालांकि वहां बिलाल पांड्या ने बेहतर एफर्ट दिया था, लेकिन गेंद हाथ पे लगने के बाद छिटकी और सीमा पार चलेगी। अगली गेंद लेकर के चले रूप बशीर। इस बार फिर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात है, रन तो पूरा कर लिया है, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन और खाते में, 126 6 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों से 44 रनों की आवश्यकता। 44 needed, 21 balls to go. It's still game on. Faisal Lefty with the 2 blocks have changed the game. But remember, who opened that innings with Adil Kachra against Sultans? He's yet to come out. These are some unusual scenes. I think Mudassir Abbas it was in the quarter-final against Sultans. The man who opened the innings for Sky Stars Budgam. He is yet to come out. And they are 5 down. It's 6 down. It's number 7 and number 8 batting. And their opener in the previous match is yet to come out to bat. Still 44 needed. 21 balls to go. Roop goes away from us. On strike is Amir. Goes and bowls to Amir. Advances. And drives that one beautifully. There's a fielder in the backup. And he will stop. They are going back for the second one. Will take it easily. 2 more runs added. That's down to 42. 20 balls. And 42 needed. It's still game on. It's not going anywhere. Sky Stars Budgam are well in the chase. One good inning. And one good cameo and one good over will make the things happen for Sky Stars Budgam. They need a couple of big hits and it will be, pressure will be on Hamdan. Goes and bowls this one, banger in short, pace. Batter Amit Taka was beaten on the outside edge. Straight to the keeper, no run, it's a dot ball. Every dot ball is a goal dust here. Every dot ball is going to build pressure over the batters. They need to play according to the situation. They can't afford a dot ball here. Singles and doubles and the bad balls, they can land them over the ropes. But they can't afford dot balls here. Roof goes away from us. Roof is that kind of a player. He can win the game for Hamdan. Goes and bowls this one. Pitched it up. Goes down towards the long on. There is a fielder. Will take a single easily. One more run added. That's down to 39, I think. 41. 18 balls, 41 needed. I think it's a bit hard for Sky Stars now. 18 गेंदें शेष है और 41 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। और ऐसे में देखना होगा हमदान हुरिकेन्स की टीम चाहेगी यहाँ से इस मुकाबले को अंत तक पहुंचाया जाए। क्या यहाँ से कोई चमत्कार होगा? क्योंकि टी20 में 3 ओवर में 41 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है, उस विकेट को सुरक्षित रखना है और कुछ अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। संदेश ड्रेसिंग रूम से स्काई स्टार बडगाम के दोनों बल्लेबाजों के पास। फैसल लेफ्टी 6-4 गेंद से, आमिर टका 13, 9 गेंदों से 7.59 वर्तमान रन गति और रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा है। 13.67 तक पहुंच चुका है। 17 के बाद 129, 6 विकेट के नुकसान पर 170 बनाने हैं, तो यहां से 41 चाहिए और 18 गेंदों का आना बाकी। 4 विकेट सुरक्षित है। आमिर टका और फैसल लेफ्टी क्या यहाँ से इस मुकाबले को अंत तक पहुंचाएंगे? क्या यहाँ से वो जीत अर्जित कर पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए? और हमदान की टीम में एक बार फिर गेंदबाजी का दायित्व और उनके पास 3 ओवर पूरे, 28, 2 विकेट। यह उनकी गेंदबाजी विश्लेषण। अंतिम ओवर उनके कोटे का, जो कि 4 ओवर का एक का कोटा रहता है गेंदबाज का टी20 में, वो इस समय अपना चौथा ओवर लेकर के तैयार है। ये पारी का 18वां ओवर काफी दिलचस्प देखने लायक होगा
और संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय चल रहा है क्योंकि यहाँ से परिणाम कुछ भी संभव है। ये मुकाबला स्काई स्टार बडगाम के पक्ष में भी जा सकता है, ये मुकाबला हमदान के पक्ष में भी जा सकता है, यहाँ कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन इन परिस्थितियों में जो दबाव की स्थिति है, उस दबाव की स्थिति को कौन सी टीम हैंडल करेगी, उन परिस्थितियों में अपने आप को कौन सा बल्लेबाज एडजस्ट करेगा, कौन सी टीम अपने आप को एडजस्ट करेगी, ये निर्भर रहेगा उस टीम पे, उस खिलाड़ी पे, उस गेंदबाज पे, उस क्षेत्ररक्षण पे। फिलहाल 18 गेंदों का आना बाकी, 41 रन चाहिए जीत के लिए। और आमिर टका होंगे सामने 13 पे 9 गेंदों से। नाबाद उनके साथ समर्थन में है, फैसल लेफ्टी 6 पे नाबाद। और गेंदबाजी और उनके पास अंतिम ओवर अपने कोटे का, यानी कि चौथा ओवर उनके कोटे का, 18वां ओवर पारी का हमदान हुरिकेन की ओर से। और फील्डिंग में वो परिवर्तन कर रहे हैं, बिलाल पांड्या को थोड़ा सा सरकाया जा रहा है। और अब जाकर के तैयार सामने आमिर टका की बात करें, 13 पर बाद 2 गेंदों से 129 6 विकेट के नुकसान पर 17 के बाद। खूबसूरत वातावरण और एक बेहतरीन मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला, संघर्ष और रोमांच की स्थिति बनती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है इस मुकाबले में। 18 गेंदों से 41 की आवश्यकता। पहली गेंद लेकर के अरुण चले, आमिर टका है सामने, इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद स्ट्रोक के अलावा गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, पहली गेंद पर चौका मिलता हुआ और अब जाकर के 133 रन संख्या पहुंच चुकी है। 37 चाहिए, 17 गेंदों का आना बाकी। मुकाबला दिलचस्प की ओर होता चला जा रहा है। The shot has infused life in the chase. 37 needed from 17. Amir Taka on the charge now. Pressure back on Arun. One more needed here. Goes Arun away from us. Bowls to Amir Taka. And it was there to be hit. He was early on his shot. Change of pace from Arun. And change of pace has helped this bowler a lot. He has bowled a lot of deliveries. Silver one into the wickets, and that has helped his cause. And dot ball. Boundary followed by a dot ball there. Pressure back on Sky Stars Budgam. 16 balls, 37 needed. Amir on strike, and Amir is playing the inning of his life. He needs to take his team over the line. Goes Arun one more time. On strike is Amir Taka. One hit needed here. Goes and bowls Tim. Shot one more time. Silver one. And he is not able to hit it away. No run there. It's a dot ball. Every dot ball is a goal dust. They can't afford dot ball here. He should run. He should run. Even in the form of buys, he should run. His partner was halfway still down in the pitch. अरे हर एक गेंद पे आपको बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। रन की आवश्यकता, जितना आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। और अब जाकर के कुछ मंत्रणा की, यहाँ 14.80 तक इस समय आस्किंग रेट पहुंच चुका है। लेकिन भागमिंद्र अरुण की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी। बेहतरीन गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी। एक बार फिर अगली गेंद आमिर के लिए, और इस बार आमिर ने गेंद के आने का इंतजार किया। बढ़िया स्ट्रोक खेला, कोई अवसर नहीं, गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ। इस चौके के सहायता के साथ रन संख्या 137 तक पहुंच चुकी है 17.4 के बाद। यानी कि अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 गेंदों से 33 रनों की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला, हमने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ भी संभव है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। यह मुकाबला स्काई स्टार बडगाम के पक्ष में जा सकता है, यह मुकाबला हमदान के पक्ष में जा सकता है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल। 14 गेंदें, 33 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के तैयार चले अरुण, ये गेंद और इस बार बोल्ड कर दिया। क्या खूबसूरत आवश्यकता के गलियारे में सीधे स्टंप्स में जा टकराए, समय नहीं मिला वहां पर, और एक और विकेट का पतन। अंततः 137 पे 7वां विकेट 17.5 के बाद। यहां जीत के लिए अब 13 गेंदों से 33 रनों की आवश्यकता। Every ball, the game is changing its colors. 1 minute up, next minute down. Sky Stars Budgam under pressure one more time with the wicket of Amir Taka. There's still 33 needed from 13 deliveries, and this ball should go all the way if they want to stay in the contest. 33 in the last 2 overs. It will be almost impossible. Roop Bashir to bowl one. 13 balls, 33 needed. On strike is the new batter out in the middle. It's Mudassir Abbas. He walks in at number 8. He was the opener in the previous game, I think, against Sultans. He is now in. One good shot and one big hit will make Sky Stars favorite one more time. 33 needed. 13 balls to go. Last ball of over number 18. Arun with the ball. Roop is having word with Arun there. They are discussing. They can't afford a boundary here. 2 boundaries and a wicket in the last 3 balls. On strike will be Mudassir Abbas.
Still 33 needed. 13 balls to go. It is still game on. It is still chase on. Everything is possible. Arun with the last ball of the over. 13 balls. He advances. And that's beautifully bowled into the Yorker. Digged it out. We'll get a single. Now 32 needed from the last 2 overs. आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है, अंतिम 12 गेंदों का आना बाकी और 12 गेंदों से मुकाबले को जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता। 138 पे 7, 18 के बाद 3 विकेट सुरक्षित, 170 बनाने हैं, यानी कि 32 चाहिए अंतिम 2 ओवर्स में। 12 गेंदों से 32 रनों की आवश्यकता। नाबाद जोड़ी समय फैसल लेफ्टी 6 पे 4 गेंदों से। मुदस्सिर अब्बास ने 1 बनाया 1 गेंद से और ऐसे में आदिल रशीद ने सोच विचार के बाद गेंदबाजी एक बार फिर थमा दी है रऊफ बशीर को, जिन्होंने इससे पूर्व 3 ओवर में 25 रन खर्चे, 1 विकेट। और काफी महत्वपूर्ण ये ओवर होगा, पारी का 19वां ओवर। और इस ओवर में कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। क्या यहां से परिणाम होगा? कौन सी टीम अली जाना के साथ फाइनल में भिड़ंत करेगी, ये देखना होगा। आप भी जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत 138 7 विकेट के नुकसान पर। अरे रूप बशीर को लेकर के आए हैं क्योंकि आदिल रशीद ने उन पर विश्वास जताया, एक प्रमुख हथियार हैं। और जहां तक गेंदबाजी की अगर हम बात करें, उनके पास अच्छी खासी वेरिएशन से वो अपनी गेंदों में करते हैं, वो विविधताएं अपनी गेंदबाजी में लाते हैं। तो ऐसे में वो अब गेंदबाजी करेंगे। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज मुदस्सिर अब्बास, 1 पे नाबाद, 12 गेंदें, 32 रनों की आवश्यकता, 3 विकेट सुरक्षित। और दबाव जरूर रहेगा यहाँ, न सिर्फ हमदान की कप्तान उनकी टीम पे, बल्कि यहाँ दोनों बल्लेबाजों पर भी दबाव होगा। आसान परिस्थितियां हैं नहीं, सेमीफाइनल मुकाबला है और ऐसे में एक अद्भुत सकारात्मक सोच के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। नजीर टाइगर बातचीत कर रहे हैं वारो बशीर के साथ और साथी खिलाड़ी भी। हालांकि अगर बात करें ऑफ साइड में एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी विकेट कीपर को लेकर के ऑफ साइड में और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। ये है ऑन और ऑफ की फील्ड और ऐसे में रो बशीर अब तैयार हो गए इस 19वें ओवर को फेंकने के लिए। मुदस्सिर अब्बास, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग, दबाव की स्थिति आसान नहीं है। सेमीफाइनल मुकाबला है शालमुख चैंपियंस लीग 2024, दूसरा सत्र, अंतिम और निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला। अली जना क्रिकेट क्लब ने रॉयल गुडविल को मात्र 1 रन से हरा करके वो फाइनल में प्रवेश किया था और वो पहली टीम बनी थी जिन्होंने फाइनल में प्रवेश करने का श्रेय प्राप्त किया। यहाँ कौन सी टीम होगी दूसरी जो फाइनल में प्रवेश करेगी? फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, 12 गेंदों से 32 रन की आवश्यकता। रऊफ बशीर पहली गेंद लेकर के, 12 गेंदें, 32 रनों की आवश्यकता। मुदस्सिर अब्बास के सामने और पहली डॉट गेंद ऑफ स्टंप पर सीधी रहती, तेज गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। और ऐसे में 11 गेंदों से अब जाकर के 32 रनों की आवश्यकता। जितनी डॉट आप खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा। मयूर Dot to start the over. Roof Bashir bowling the penultimate one. 11 balls, 32 still needed. Remember, in the last semi-final, same was the situation. 35 were needed from 12, and Akimir with that blistering knock almost took his team over the line. Somebody needs to play Akimir's role here. Will it be Mudassir Abbas or will it be Faisal Lepti? They need to play one good innings. 11 balls, 32 still needed, and they can't afford a dot ball here. At least should get a boundary. Goes Roof Bashir away from us. 32 needed. Bowl this one, hitting him on the helmet. Banged in shot. Will get a run there. One more run. And single will bring Faisal Lepti back on strike. The 31 needed from 10. 10 गेंदों से 30 रनों की आवश्यकता। दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है। परिस्थितियां काफी रोमांचक स्थिति में दाखिल हो चुके हैं और यहां से मुकाबला किस ओर जाएगा। 10 गेंदें बची है, 30 रनों की आवश्यकता। 31 रन अभी भी चाहिए। 139 पे 7, 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 10 गेंदों से 31 रन चाहिए। 31 रन, 10 गेंदें और ऐसे में रऊफ बशीर के साथ लंबी मंत्रणा चलती है, बातचीत चलती है आदिल रशीद की कि यहाँ थोड़ा सा संयम रखिए, आत्मविश्वास रखिए, धैर्य रखिए। और वहीं पे दोनों बल्लेबाज फैसल लेफ्टी और मुदस्सिर अब्बास पे काफी कुछ निर्भर करेगा। लेफ्टी 6 पे 4 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं हाथ के गेंदबाज का। 10 गेंदें, 31 रनों की आवश्यकता। और आस्किंग रेट पे नजर दौड़ाएं तो 18.60 तक पहुंच चुका है। अंतिम 10 गेंदें, 4 गेंदें इस ओवर की और तीसरी गेंद लेकर के तैयार रऊफ बशीर चले फैसल लेफ्टी के लिए। 31 की आवश्यकता, ये गेंद और इस बार फिर डॉट गेंद, दौड़ पड़े रन के लिए। खतरा हो सकता है लेकिन वहां पे थ्रो नहीं किया समर अमीन ने। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। 9 गेंदों से 31 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। Every dot ball is going to build pressure over Sky Stars, but Gam, he should have run. Run was on. Could have taken the risk. Still 31 needed from 9. Roof Bashir
with the penultimate over. What an over. Just one run from 3 balls. Goes and bowls to Faisal. Outside the off stump. Now they are going for the single. No, won't get. Will be a wide. It is a wide. Now 30 needed from 9. It is still very, very difficult. Very, very hard. They're chasing the rainbows at the moment as far as Sky Stars Badgam is concerned. It won't be easy for them to chase this one down. 9 balls. 30 needed. They need at least 2 hits out of these 3 balls. Goes and bowls to him. Yorker length. Will get a single there. Will get a single. Direct hit. But he is in. Now 20. He has been given, I think, no. 29 needed from 8 balls. Same situation. We used to see Virat Kohli. 28 needed from 8 balls against Haris Roof. And that MCG. Sam is the situation here. 29 needed. 8 balls to go. Sky Stars Badgam. They are not able to convert these 2 overs into the big ones. At least 2 big hits should come at the juncture. 2 balls and they need 2 hits out of these if they want to stay in the contest. 29 needed. 8 balls to go. Roof Bashir with the penultimate one. On strike is Mudassir. Goes and bowls to him. That is a short ball. And it has been given wide. One more extra. One more extra there. And they are taking a single. Now he has been run out there. He has been run out there. And wide and a run out. Wicket number 8 goes down. Still 28 needed. 8 balls to go. 28 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट जरूर हुआ। 1 रन तो मिला लेकिन विकेट भी साथ में। और अब जाकर के नए बल्लेबाज 8 विकेट गंवा दिए हैं यहाँ स्काई स्टार बडगाम की टीम ने। हमदान के विरुद्ध 145, 8 विकेट के नुकसान पर 142, यानी कि यहाँ से जीत के लिए अभी भी 28 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज बॉम्बे एक्सप्रेस गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पे देखना होगा क्या कुछ बड़े स्ट्रोक, क्या यहाँ चमत्कारी पारी खेल करके वो इस मुकाबले को जिता पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प संघर्षपूर्ण मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। 18.4, 142, 8 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें, 28 रन चाहिए जीत के लिए। और हमदान की टीम इस समय उत्साहवर्धित जरूर, लेकिन निश्चित तौर पे अगर दर्शकों की बात करें, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दर्शकों से इस सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए, जो कि हमदान हुरिकेन्स और स्काई स्टार बडगाम के बीच चलता हुआ। और इस सीधे प्रसारण को स्पॉन्सर किया है एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स, MHM, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब। उसके अलावा अगर हम बात करें शाइनिंग स्टार पापड़ और HND, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटपुरा शना का। धन्यवाद स्पॉन्सर, धन्यवाद श्रोताओं। हमदान इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जी हाँ बिल्कुल, और धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। इस समय स्थिति रोमांचक बनी हुई। 8 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता। बॉम्बे एक्सप्रेस और फैसल लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में। फैसल लेफ्टी ने 6 बनाए, 6 गेंदों से बॉम्बे को खाता खोलना है, वो स्ट्राइक पे होंगे। और ऐसे में रूफ बशीर की अगर हम बात करें, बेहतरीन ओवर ये। इस ओवर में अब तक उन्होंने 1 लेग बाय, 1 वाइड और 2 लेग बाय और 1 वाइड, 3 रन दिए हैं। और इसी बीच 1 रन और लॉन्ग ऑफ की ओर खेल करके रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 143, 27 चाहिए, 7 गेंदों का आना बाकी है। दिलचस्प मुकाबला, लेकिन अंतिम ओवर्स में विकेट जरूर गंवाए वहां स्काई स्टार बडगाम ने। और अंततः हमदान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, लेकिन अभी भी 7 गेंदों का आना बाकी। 27 रन, कुछ भी संभव है। एक बड़ा स्ट्रोक, कुछ बड़े हिट अगले ओवर में और मुकाबला और भी ज्यादा सनसनीखेज हो सकता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़ जाइए और आनंद लीजिए इस मुकाबले का। अंतिम गेंद देकर के तैयार, 7 गेंदें आनी शेष और 27 रनों की आवश्यकता। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन आज, क्रिकेट का एक बेहतरीन मुकाबला, भले ही परिणाम किसके पक्ष में जाए। आखिरी गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद रूफ बशीर की इस बार किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोकारो चौका। ओवर समाप्त 147, 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें और 23 रन चाहिए 6 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुछ भी संभव है। 23 needed. This boundary has infused life one more time in the chase. Remember Bombay Express against the Sultans in that RCL. Recently, he played the blistering knock and he can bat and can bat very well. But he will be at the non-striking end. Looks like Amir Aziz is going to bowl the last over, or Adil Rishi. Who is going to bowl the last over? It will be Amir Aziz. Sipan to bowl the last over. Risk here. He has played a risk. Everything is possible. 23 needed. It will be left-hander to left-hander. And that is going to be an easy option for the batters there. But Amir Aziz is an experienced lad. He won't be easy to take on.
And on the other side, Bombay and Faisal, they're well aware about the fact. 23 needed. 6 balls to go. Amir Aziz to bowl the last over of the game. Semi-final at stake. And it will be Amir Aziz to bowl. 6 balls and he has everything at stake. Qualification scenario for the finals is at stake. Hamdan Hurricanes defending 23 on the last over. They have given the ball to their recipient, to best recipient. It's Amir Aziz to bowl. 6 balls, 23 needed. No Bilal Pandya, no Zishan Rabada. But they are confident about this lad. Amir Aziz to bowl there. Fielders have been taken back to the boundary. There is a fielder at long off. Fielder has been taken back to long on. Fielder at mid-wicket and fielder at square leg. Fielder at deep of the cover. Point is up inside the circle. There is a fielder at long off and fielder at cover. Amir Aziz is getting the fielder up deep square leg back inside the circle. Rabada has been taken back to the square leg region. Fielder will be back at the deep cover. On strike will be Faisal lefty. 23 needed, 6 balls to go. Everything is possible at the moment. With Bombay at non-striking end, Faisal has played a bit of the balls. He is a set batter and he needs to get his team over the line. Sky Stars Badgam, their players, everyone is up on the feet. They are witnessing the blockbuster of the semi-finals. 23 needed, 6 balls to go. Amir decorating the fielders. Long on at the boundary has been taken a bit wide towards the cow corner region. Long off is at the boundary. There is a fielder at deep of the cover. Pandya is there. There is a fielder at point, fielder at back over up a point, fielder at short fine and fielder at square leg. Amir Aziz to bowl, Faisal on strike. 23 needed. Here is the ball number 1. This should go all the way if they want to stay in the contest. Dot ball here and it will put full stop on the chase. Goes Amir Aziz away from us. Faisal on strike. And that's a dot ball. Poor cricket from Faisal. Should give strike to Bombay. Now 5 balls, 23 needed. आखिरी 5 गेंदों का आना बाकी और 23 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। चमत्कार करना होगा इस ओवर में, तब जाकर के मुकाबला जीता जा सकता है। ऐसे में आमिर अजीज अगली गेंद लेकर 5 गेंदें, 23 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लपेट करके ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद सीमा पार, जस्ट मुखरा छक्का। और अब 17 की आवश्यकता, 4 गेंदों का आना बाकी। अभी भी मुकाबला समाप्त हुआ नहीं है और ऐसे में बड़ा स्ट्रोक ये फैसल लेफ्टी के बल्ले से 153 तक पहुंचा दिया। 19.2 के बाद 17 चाहिए जीत के लिए। 4 गेंदों का आना बाकी। क्या यहाँ फैसल लेफ्टी कुछ नया कर पाएंगे? क्या यहाँ बड़े स्ट्रोक खेल करके चमत्कार करके इस अंतिम ओवर में ये मुकाबला जीत पाएंगे? अगली गेंद लेकर के 4 गेंदें, 17 रनों की आवश्यकता। चले इस बार फिर खेला, लेकिन हवा में गेंद उस खिलाड़ी के छोटा वहां पे पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रनों के साथ ही 155, 15 चाहिए, 3 गेंदों का आना बाकी है। दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है। क्या यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक, फैसल लेफ्टी है सामने, क्षमता है उनमें और ऐसे में आमिर अजीज सोच विचार में गेंदबाजी कर रहे हैं। 3.3 ओवर 26 रन उन्हें खर्चे, 1 विकेट मिला और इस ओवर में 1 छक्का और 1 डबल, 8 रन 3 गेंदों से खारिज कर चुके हैं। 3 गेंदें बची हैं और 15 रन की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के तैयार आमिर चले और इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद वहां पर डाट और निश्चित तौर पे अब जाकर के 2 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता। यदि अतिरिक्त गेंद ना फेंके तो निश्चित तौर पे आखिरी औपचारिकताएं बची हैं। 2 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। 155 पे 8 आमिर अजीज चले इस ओवर में अगली बार और इस बार फिर डॉट गेंद। यहां दौड़ा, जरूर रन लेने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइकिंग चोट से और वहां स्टंप्स पे विकेट मिल गया। 9वां, 1 गेंद पर 15 चाहिए और निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि ये आखिरी औपचारिकताएं और हमदान हुरिकेन्स की टीम हर्षोल्लास उत्साहवर्धित क्यों न हो, क्योंकि अब वो फाइनल की कगार पे खड़े हैं जहां उनकी भिड़ंत होगी अली जाना के साथ। और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। यहाँ नो बॉल का इशारा है और ये देखना होगा, अगर नो बॉल ना हो और उसके अलावा आपके पास एक ही उपाय है। 1 गेंद पर अगर आप एक साधारण सीधी गेंद फेंके तो छक्का लग सकता है और ये मुकाबला हमदान ने लगभग जीत लिया है। और आखिरी पुष्टि यहाँ जो है वो शेष है। आखिरी गेंद पर 15 रन बनाने हैं, हालांकि 14 रन बराबरी के लिए और 15 रन जीत के लिए। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1 गेंद पर अगर आप अतिरिक्त गेंद ना फेंके, वाइड और नो ना फेंके, तो फिर
निश्चित तौर पर यह मुकाबला अब दर्शक भी धीरे धीरे से अपने अपने स्थान पर उठकर, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला अब हमदान ने बेहतर तरीके से जीत लिया है कहना चाहिए, क्योंकि एक गेंद का आना बाकी और 9 विकेट गवा दिया। आखिरी जोड़ी, आखिरी गेंद, आखिरी औपचारिकता है और आखिरी इच्छा यहाँ बल्लेबाज की। क्या वो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? क्या यहाँ पैसा वसूल मैच निश्चित तौर पर देखने को मिला, बेहतर मुकाबला देखने को मिला। और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के आमिर अजीज चले, 15 की आवश्यकता आखिरी गेंद पर। और इस बार खेला गेंद वहां पर, क्या छक्का होगा या खिलाड़ी उनने कैच पकड़ लिया और पारी समाप्त हुई 155 पे। 14 रनों से यह मुकाबला जीत लिया है हमदान हुरिकेन ने और फाइनल में प्रवेश किया, जहां फाइनल में उनकी भिड़ंत, फाइनल में उनका मुकाबला शालमुख चैंपियंस लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत होगा। अली जना के साथ कब होगा मुकाबला? जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े रहिएगा, सूचना आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल दृश्य आपके तक पहुंचते हुए वापस स्टूडियो लिए चलते हैं। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।